Hi, this is Aslan Khan. Hi, this is Shamrazan. And you're watching Meaningful. आज बहुत क्रिस्प हो गया भाई। ये वो लगा मुझे अपने वो की क्या था बोला हमें अपनी पूरा नहीं कोशिश करनी है। हाँ ठीक है। कैसे समझ आ जाएगी आपको। कैसे हैं आप? आई एम परफेक्टली फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। चलो गुड हो गया। एंड आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। क्या बोलूँ आज मैं शुरुआती हमने टीवी लॉन्च में ही शुरुआती कर लिया था अपना वीक डिस्कस। हालांकि नॉर्मली हम मीनिंग बस ये है कि आजकल हालात बड़े अजीबोगरीब हैं। हाँ ये बड़ा दुख है। इंटरनेशनल लेवल पे अजीबो मतलब जो दुनिया आजकल पता नहीं कहाँ जा रही है। तो आपको ऐसी सी वीडियोस देखने को मिलती है और आप कहते हैं कि हम इंसान हैं। हाँ सही बात है आपको। और जगह जगह जंगें चल रही हैं और एक सिविलाइज नेशंस को भी नहीं पता कि जंग से किसी का फायदा नहीं होता ना। जो जंग करने वाले का फायदा होता है ना जिन पे जंग हो रही होती है उन पे कोई फायदा होता है। जिन्होंने की थी पास्ट में वो रोते हैं अब कि ना ही किया होता। जिन लोगों ने फार्मूले बनाए थे वो रोते रोते मर गए हैं जी। वो सुसाइडल तक हुए और उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया कि मैंने क्या कर दिया। और अगर वो उन जैसी कौमें नहीं सीख रही जो अपने आप को बड़ी सिविलाइज कौमें कहती हैं और बड़ा कुछ अपने आप को पता नहीं किस किस चीज़ की अब वो करती हैं, तो हम तो फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्री। हाँ। और वैसे भी एक और भी चीज़ सुनने में आती है, एक बड़ी प्यारी किसी इंडियन जर्नलिस्ट की एक है कि जो सरहदों पे शोर है पता करो कोई इलेक्शन तो नहीं। हाँ ठीक है। तो वो ये भी एक चल रहा है जिसकी वजह से ये एक पूरा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है कि वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होनी है और उसने अपने आप को वो करने मनवाने के लिए हमारे यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही चल रहा है जी। कुछ लोग आए हैं कुछ लोग तो ये भी है। अब सियासत किस चीज़ पे चल रही है ज़रा मेरे ख्याल में हर एक को इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस होल टॉपिक। मैं टॉपिक का नाम इसलिए भी नहीं ले रहा क्योंकि अगर हम नाम शुरू करते हैं तो फिर वो हमें एक जिम्मेदारी साथ अटैच हो जाती है कि क्या हम इस चीज़ के बारे में फुल्ली अवेयर हैं कि नहीं है। सो उतना मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझ रहा क्योंकि मुझे लगता है कि शायद अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन देने जाऊँ तो वो कुछ उतनी शायद रिसर्च ना हो। लेकिन एक ये है कि आप लोग अपने आसपास जो है ऐसे ज़राए ज़रूर ढूंढें जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिले। मैं जैसे स्पेसिफिकली देखो सुनो जानो कि कॉन्टिन्यूसली अपडेट्स देख रहा हूँ। खुलेआम आपने उठ के मतलब सपोर्ट करने नहीं बैठ जाना। कोई भी चीज़ उठा के नहीं लगा देनी। कुछ गलत वीडियोस भी आ रही हैं जिनको लोग वायरल कर रहे हैं और जिनकी कोई वो भी नहीं है ना, जिनकी कोई ऑथेंटिसिटी भी नहीं है। हाँ वो नहीं है। तो आप फैसल बड़ाइज का चैनल ज़रूर देखें ताकि आपको इस ओवरऑल जो भी चल रहा है इंटरनेशनली, ख्वाह वो रशिया यूक्रेन हो या इसराइल फ़लस्तीन हो, उन दोनों पे आपको खुल के इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ये भी ज़रूर साथ पे साथ जाने कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि इस एग्जिस्टिंग सिचुएशन को लेके अपना सिक्का साफ करने आ जाएंगे या अपना मतलब निकालने आ जाएंगे। तो बहुत सारा ऐसा भी होगा इस पूरी सिचुएशन में। खुलेआम ये नहीं कहना कि वी सपोर्ट दिस लेकिन आर वी एबल टू सपोर्ट दिस और नॉट, ये मैटर करता है। विजिलेंट रहना है लेकिन आपने नॉलेज अपना पूरा। बहुत सारे स्टार्स भी हमारे इस चीज़ के ऊपर मैंने जैसे यमुना का देखा, मैंने माहिरा का देखा। बहुत सारे लोगों ने काफ़ी लोगों ने इस चीज़ के ऊपर खुल के बात की है। बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स भी शैडो बैन कर दिए गए हैं ताकि वो इस मुद्दे पे बात ना कर सकें। दुनिया भर में बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि जैसे यूरोप में MTV म्यूज़िक अवार्ड्स होना था वो बंद हो गया इसके चलते। मैनचेस्टर में लेकिन कुछ हो रहा है उसके बारे में तो हम आज बात करेंगे जी। मून ये मेरे ख्याल में मैंने हम थोड़ा मतलब एग्जिस्टिंग सिचुएशन के बारे में मैंने बताया कि क्या ये कुछ चल रहा है दुनिया में। ठीक है। खाना जंगी का दौर खाना जंगी नहीं है जो भी है, मतलब खाना जंगी ही कह सकते हैं। मतलब हम वर्ल्ड वार टाइप कुछ। खाना जंगी क्या होता है आपको पता है? जंग होना। और क्या होता है खाना जंगी होती है कि एक बाउंड्री के अंदर के लोग आपस में लड़ने लग जाए। मतलब खाना इधर हम दोनों बैठे हुए हाँ ये खाना जंगी होगी इस टेरिटरी की। अगर जुबैर हमारे साथ लड़ने लग जाए तो हमारी उसकी हमारे साथ मतलब खाने में जंगी। हाँ अच्छा थैंक यू, आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया। जाहिल जमंदा हूं तो इसलिए नहीं ना, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं, तो हमें
एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का हम लोग शिकार हैं, बिल्कुल ऐसे। ठीक हमें है, लगता है कि हमें सब पता है, हमें सब पता है, हम नहीं और हम एज नेशन भी। सो मेरे ख्याल में बिफोर सपोर्टिंग समथिंग आपको उसकी इची बिची पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एवं खुले आम ने प्रचार करना, फिर ताकि आपको पता लगे, क्योंकि खुले आम तो स्पोर्ट तो पिछले कितने सालों से चल रही है, क्या हुआ, लेकिन आप ये देखें कि हम क्या कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में रहते हुए। किन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए ताकि हम उसके ऊपर कोई अगर हिकमत अमली करना चाहते हैं, जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम एक हिकमत अमली क्या करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। तो देखिए ना, क्रिकेट भी चल रही है जी, और क्रिकेट में पाकिस्तान कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं जी, ठीक है। उसके बारे में भी कौन सी कंट्रोवर्सी, वो जो नवाल, हाँ वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी चल रही है जी। ठीक है। वहाँ पे जो हो रहा है क्राउड के थ्रू, या वहाँ पे वो भी है आज, हाँ वही ना, वो भी एक है आज बहुत खुला डुला शो है। हाँ, तो आज हम काफी कुछ बोलने वाले हैं जी, तो शुरू ही करते हैं। मेरे हमारे पास सबसे है पहले हाँ जुक बॉक्स, खबरियात जी, कंटेंट्स, इंटरव्यू है कोई जी, सबा में इंटरव्यू भी है, और हमारे पास टिकटॉक भी है। टिकटॉक तो हमारे पास आते जाते रहते हैं, एक है मेरे पास, एक है ना जी, एक वो भी ना कुछ पूछा। हम फनी टिकटॉक्स भी कोई ना कोई एक ले लिया करेंगे, ठीक है। आप हाँ, दिया करें, हर आप भी दिया करें, आपके पास काम है, आपके पास पटारा भरा हुआ है, मैं भेज दिया करूंगा। मेरे पास जो आते हैं ना वो लोग कहेंगे कि ये डिसरिस्पेक्टफुल है ठीक है। और हमारे पास कॉन्सर्ट चल रहा है, फीडबैक भी है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जुक बॉक्स के साथ। जी, मून आज एक कैटेगरी लेके आए हैं जिसके लिए मैंने गाने अपने पहले से लिए मुझे जिंदगी अच्छा, और उसने कवर करके रखे हुए हैं कि कहीं मैं चोरी ना कर लूं। देखो जरा, मतलब कैटेगरी मैं लेके आया हूं, मेरे पास ऑप्शंस खत्म हो जाएं तो मैं यूं हो कोई जाऊंगा, बात नहीं है। तो कैटेगरी आज है कि जैसे हमने अक्सर देखा है कि हम जो है वो अंग्रेजी ज़ुबान से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, तो पाकिस्तानी, उर्दू या पंजाबी या हिंदी गानों में अंग्रेज़ी अल्फाज का या जुमले का इस्तेमाल जिसमें हुआ हो और वो इंटरेस्टिंग हो और हमें बड़ा पसंद हो, हम उस तरह के जो है वो गानों को आज डिस्कस करेंगे, उस पर बात करेंगे। बैठे बैठे मुझे एक गाना भी याद आ गया, बताएं फिर सबसे पहले, फिर वही गाना कर लें। वही कर लूँ। सबसे पहले मैं वो जो गाना करना चाहता हूँ वो मैं इसलिए कर दूंगा क्योंकि अगर मैंने उसको इस बारे में यूज़ ना किया तो उस बारे में इसने यूज़ कर लेना है। वो गाना है भाई नूर जहाँ, जिसको परफॉर्म किया इशरत चौधरी ने, उस गाने का नाम है, अच्छा बेसिकली हम आज हमारी कैटेगरी इज उर्दू प्लस इंग्लिश, उर्दिश या पंजाबिश, पंजाबी भी है ना, इंग्लिश, हाँ हिंदी से, हाँ इंग्लिश, ठीक है। ठीक है। सो आज जो मेरा पहला गाना है वो नूरजहां का है और जिस पे परफॉर्म किया है इशरत चौधरी ने। इस गाने का नाम है, इसकी फिल्म का नाम भी मुझे कभी कभी याद आ जाता है, कभी कभी याद नहीं आता। अभी इस टाइम पे आउट हुआ हुआ है, नहीं समथिंग वारंट है मेरे ख्याल में, ऐसे करके सर्च पता नहीं कुछ वारंट है आई थिंक। गाने का नाम है मैं कल्ली दिलदार हजार, ये मेरा पहला गाना था। सो बीमार ओए अल्लाह मैं कितने जावा, मैं नहीं करना प्यार साहब जी, वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है जी, नहीं करना प्यार साहब जी, वेरी सॉरी, आई एम वेरी। बड़ा प्यारा गाना जी है। बोल, अब आपका। आप गलत किया ना आपने मेरा गाना चोरी करके। चलो जी, मेरा भी पहला गाना मैडम नूरजहां से ही रिलेटेड है जी, ठीक है। और फिल्म का नाम है कालका, और परफॉर्म किसने किया ये गाना? थी कोई, क्या नाम था अंजुमन ने किया था? नहीं अंजुमन नहीं, दूसरी थी इस फिल्म में, जो दूसरी हीरोइन थी ना, उन्होंने किया था ये गाना। 100% प्यार है। नहीं आप कौन सा कर रहे हैं? वो वाला सारे दीवाने वेलकम, हाँ ज़मुरुद ने। तो इसमें लफ्ज़ यूज़ किया हुआ वो है वेलकम वेलकम, सारे दीवाने आनू वेलकम वेलकम। जब भी कोई पार्टी होती है, कोई गैदरिंग होती है, कुछ भी होता है, तो हमारे यहाँ ये गाना ज़रूर लगता है। तो दिस इज़ माई वेरी फेवरेट सॉन्ग। अच्छा एक और है जो बड़ा फेमस है नहीद अख्तर का, सम से आई एम सिटी, some say a queen of beauty, I am alive, the heart is beating, but my soul is hurting. क्या wow. Some say I am sweetie, some say a queen of। ठीक है, कहाँ से निकाला है? जी बस निकाल लिया मैंने। चलें, ये कद्दूसी साहब की बेबस से निकाला है। जी मैं अगर एक गाना लेके आऊँ तो थोड़ा सा मैं पड़ोसी देश में चला जाऊँ, ठीक है। आइकॉनिक गानों में से एक गाना है, ठीक है। और हम इसको 3 दफा मेरे ख्याल में जुक बॉक्स में डिस्कस कर चुके हैं, ये चौथी दफा है। ये तुम रिपीट ना क्या करो। काटे नहीं कटते ये दिन, ये रलोज में कहता हूँ I love you। ठीक है, ठीक है।
नेक्स्ट टाइम ये गाना यूज नहीं होगा किसी भी कैटेगरी में। हो सकता है क्यों? कितने इतना दफा- आइकॉनिक सॉन्ग ना है। जी ना, मैंने अब इसको और कंपेटिटिव बनाना है मैंने। चले करे एक मुकाबला होना चाहिए, क्योंकि मुझे वीकेंड में जब मैंने सारे एपिसोड देखे तो आई फेल्ट अशेम्ड। हाँ कि हमने क्या क्या मिस कर जी दिया। ठीक है, चलें। ओके जी। माय नेक्स्ट सॉन्ग इज बाय नाहीद अख्तर, वो है लाइफ इज अ डांस लेट्स एंजॉय। Don't think why, don't be silly, come and dance. Hey come on, ये जरूर डालना है इसमें। है कहाँ? Hey come on। अच्छा है। ये सोसाइटी मूवी, एक सोसाइटी गर्ल, एक Society Girl थी। सोसाइटी गर्ल एक मूवी थी संगीता की, जो उन्होंने खुद ही डायरेक्ट की थी, उसका ये गाना था। ठीक है चलें। ठीक है, मेरे ये प्यास हैं। गाया किसने? नहीं अख्तर ने। नहीं, हाँ तक ठीक है, तो नहीं। ओके। नसीबो लाल का एक गाना है। गाना है जो है वो आईपीएल पीएसएल का एंथम है। आज देखेगा क्राउड मेरा ग्रुप टीवी ते। बेईमानी कर रहा था। क्यों? तुमने लिखा हुआ था ये? इजी इजी उठा रहे हो, मुश्किल उठाओ ना। ओके, इसमें मुश्किल है। अच्छा, नसीबो अच्छा, से इंग्लिश गवाना कौन सा आसान है? तो मैं नसीबों का एक गाऊं। मैं गाऊं। ये कोई कमांडो मूवी है पाकिस्तानी, कमांडो ही पता नहीं क्या उसका गाना है हाँ, ये, सोल्जर या कमांडो सोल्जर मुझे होगा। एग्जैक्टली याद नहीं है। वो गाने का नाम है किस मी डोंट किस मी डोंट मिस मी। होठों से होठों की पीले विस्की, विस्की। हाँ। हाँ, ये भी इंग्लिश ही है हाँ इंग्लिश है, इसमें है वो क्या? वीडियो नहीं है मेरे इस पास, गाने की। होगी भी नहीं दिखाने वाली। हो भी सकता है वो। लेकिन मैं आपको पोस्टर के साथ दे दूंगा ना, आप भी ऐसे खेल जाते हैं कभी कभी मेरे साथ। ठीक है। ठीक है, चले नेक्स्ट मोड। अच्छा जी, एक फिर मुझे ना प्यार से बहुत प्यार है ना, तो मैं ज्यादातर प्यार वाले गानों को ज्यादा। फिर आई लव यू आने लगा जी। नहीं अभी नहीं आएगा, वो अगले गाने में आएगा। अभी भी प्यार ही है। फिल्म का नाम है ये दिल आशिकाना। गाना गाया है यस सुनिधि चौहान ने गाया है। ये गाना बहुत अच्छा गाया है। सीने में हलचल है, धड़कन क्यों पा, ऐसा लगता है जैसे I am in love, I am in love, I am in love, I am in love। अच्छा ये फिर सुनिधि भाई नोट पे चले जाती है ना, वो मेरे से नहीं होता। इतना सेक्स फैलाने की क्या जरूरत है? तो वो है ना गाना ऐसा ही अच्छा है। ठीक है, चलो। नेक्स्ट सॉन्ग इज हाउ स्वीट दादाजी, हाउ स्वीट दादाजी। यस, तुम कहाँ से लेके आए हो ऐसे गाने? ना बनो, कोई साजिश है। मुझे नहीं पता। तुमने सुना हुआ है गाना? कौन सी? हेलन का और सायरा बानो का। हाँ सुना तो हुआ है, How but I sweet don't know दादाजी। the lyrics of this song। साजिश मूवी का नाम था आई थिंक, कोई साजिश है वही। हाँ चलो ठीक है चलो। ओके नेक्स्ट। मैं लेके आऊँगा ज़रा फिर से इंडिया की तरफ। मेरा आज ज़्यादा रुझान है। गाने का नाम है किस मी कम क्विक, जानू पिया कब से तेरा इंतजार है। देखो मैंने सुना हुआ है। किस मी कम क्विक, किस मी। हाँ अच्छा फिर वो कर लो ना, इजी चलो एक इजी बता दूं। एक्सक्यूज मी, क्या रे, मेरा दिल तेरे पे फिदा रे। इस स्टाइल मूवी का गाना ना, शर्मन जोशी स्टाइल और रहने का। साहिल खान। एक्सक्यूज मी, क्या रे मेरा दिल तेरे पे फिदा रे। अब उसी का बेचारे, नाम है। हाँ आजकल वो जिम इंस्ट्रक्टर बने हुए हैं। आप कौन हैं? वो इन पाकिस्तानी हीरो, सॉरी पाकिस्तानी कह रही हूँ, सभी बॉलीवुड जो उनके कंपेटिटर्स हैं उनसे ज्यादा अमीर हैं वो। जी, दुबई में उनके इतने पैसे, गाड़ियाँ, ये वो पता नहीं क्या। हाँ मैंने सुना है कि वो बहुत फेमस है। उनका मैंने इंटरव्यू देखा था, वो कह रहे थे मुझे बड़ा कहते मैंने नहीं आना बॉलीवुड काउच उन्होंने करने की कोशिश की थी, तो मैंने कहा मैं छोड़ दूं इस इंडस्ट्री को, मेरे लिए कुछ नहीं वो बड़ा कमा रहे हैं दुबई में, पता नहीं क्या करते हैं, आई डोंट नो। है। जिम इंस्ट्रक्टर हैं बाबा। दुबई में जिम इंस्ट्रक्टर। वैसे मैं लेविश वीडियो उनकी कोई आपको दूं, आप लगा देंगे यहाँ पे? चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट बताऊं। हाँ बताएं आप। अच्छा एक है मेरा, अब आपने जरूर सुना होगा ये कभी, ये बड़ा वायरल भी हुआ था एक जमाने में।
आई एम ब्लैक ब्यूटी लव मी, नहीं मैंने नहीं सुना। आई एम वाइट ब्यूटी की पता नहीं क्या, किस मी समथिंग समथिंग। ये गाना मैं आपको सुना दूं ना, आपका हासा निकल जाए। अभी सुनाएं? I am black beauty love me. ओए कैसे होए। लगा? आई विश कि हम पूरा लगा सकते ये हम आपस में भी कह सकते हैं, तुम कहो ना। आई एम ब्लैक ब्यूटी लव मी। आई एम वाइट ब्यूटी सी मी। आगे मुझे नहीं आता। पता नहीं क्या दिल को Cute आते हाथ नहीं continuity। आनी साडी कंटिन्यूटी, No, I don't। समथिंग लाइक दैट। बड़ा फेमस था गाना। अच्छा हाँ चलो नेक्स्ट मोन। अच्छा जी, मुझे प्यार से बहुत प्यार है। तुम सारे आई लव यू ला रहे हो, तुम वो ला सकते हो, जरा जरा टच मी टच मी टच मी। अच्छा उधर भी यही कुछ है। पहले मैंने किस मी कम क्विक किया है, तो भी टच मी तो आई लव यू, तो ये सारा कुछ ये थोड़ा इंटीमेट गाने हैं ना सारे। चलो ठीक है ठीक है। लेकिन वाइट ब्यूटी ब्लैक ब्यूटी से अच्छा तो नहीं होगा हाँ, ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है। गाना है दिल ये कहता है कानों में तेरे थोड़ा करीब And फिर I love you आ रहा है। बाहों में तेरे फिर आई लव यू है। धीरे से मैं ये नहीं है। एक बात कहूँ क्या, आई लव यू ऐसे है ये गाना। ये आई लव यू नेक्स्ट गाने में नहीं आना चाहिए। कोई फनी चीज लाओ। फनी चीज मैं कहाँ से लेके आऊँ? मुझे लगा था कि इंटरेस्टिंग बनाना ना। हाँ चलो मैं इसलिए इतने तुम detail बना रहे बताया। हो हैं? तुम बना अच्छा नेक्स्ट मैं इधर मैं ऐड कर दूं। सिंपलिसिटी की आज मैंने प्रभावित किया और आप आज हाँ, वही। कॉम्प्लेक्सिटी को कॉम्प्लेक्सिटी या कॉमेडी को। अच्छा नेक्स्ट जो है ना मेरा बड़ा फेवरेट गाना है, ये मैं गाड़ी में बहुत सुनता हूँ और ये है रात को हो गया सन्नाटा, दिल में चुभने लगा कांटा, आंखें करती बाय बाय, दिल करता है टाटा। वाह ये भी नाहिद अख्तर का ही है मेरे ख्याल में। नूरजहां का। हैं? अच्छा मुझे लगा था इस तरह गाने, वैसे तो नूरजहां का हम पहले दो ही डिस्कस कर चुके हैं। आँखें कहती बाय-बाय, दिल कहता है टाटा। नेक्स्ट आपके पास। फरदीन खान का एक गाना है, फिल्म का नाम था हम हो गए आपके। इसमें बड़े ही फरदीन खान बने हुए हैं, बड़े कोई वन नाइट स्टैंड टाइप बॉय। उसमें गाना गाते हैं लव मी जस्ट फॉर द डे, हाँ, ये है। लव मी जस्ट फॉर अ डे। लोग कहते हैं दिन दिन में प्यार करो और एक दिन के लिए आओ बस मेरे पास, उसके बाद ना आना। तुम सीरियस गाने लाए हो मून, आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर। अच्छा हाँ मुझे ये फनी करना था सारा। चलो करो। फिर करूँ? एक है वो गाना सुना है तुमने? कौन हमेश भाई शमिया का है, हमेशा आई मिस यू लाइक मैंगोज। हैं? हाँ नो आई मिस यू लाइक मैंगोज। उन्होंने एक्टिंग भी किया है इस फिल्म में। I miss you, baby, like mango. कौन सी फिल्म है? वो जो रेडियो वाली इनकी फिल्म नहीं आई थी, मन का रेडियो वही बजने दे जरा। वो वाली या वो वाली आइसक्रीम खाऊंगी कश्मीर जाऊंगी, इन दोनों में से वो भी कोई तो एक है ना, फिल्म ये है। गाना। हाँ, हाँ, हाँ। ये तो कोई अंग्रेज ये बंदा आइसक्रीम खाऊंगी कश्मीर जाऊंगी इंग्लिश में। आई डोंट नो। नो नहीं ये इंग्लिश में नहीं है, ये तो ये हम कर लें फिर आई हाँ, मिस ये यू लाइक करो, मैंगोज। करो, करो, ठीक है चलो फिर next। मैं फिर हमेशा से मैं आपने याद करवा दिया हाँ, मुझे। ठीक है हाँ। तो मेरा बड़ा ही फेवरेट गाना है एक। ठीक है फिल्म का नाम था आपकी खातिर और गाना है I love you जैसे for what हो, you want। वैसे रहना तुमसे बस यही कहना। ये भी अलीशा थी। कहना ये है हमें add करना तुमसे, चाहिए था ऐ अलीशा में। मेरे यार I love you for what you are। What you are मैं हाँ, कह रहा हूँ what you want। नहीं मेरे यार, I love you for what you are. what you are। फिर नहीं तुमने फिर आई लव यू ऐड किया, ये पॉइंट नहीं अगला count होगा। आई फॉर व्हाट यू आर भी है ना। जुबैर अब नीचे पॉइंट्स लगाया करो, किसके कितने हो गए हैं। पॉइंट्स आप बताएं। पॉइंट तो आपने ही लेने हैं आज कैटेगरी क्योंकि देख के पिछले मैं खुद फंस गया हूँ। 4 हफ्ते से मैं थक गया हूँ इस हार हार के। कैटेगरी देख के मैं आप ही फंस गया। कैटेगरी इज लूजिंग। चलो जी माय नेक्स्ट सॉन्ग। चलो मैं ना इसको क्लोज कर लें फिर। हाँ करेक्ट। कितने गाने होंगे वैसे? 19 को हो गए होंगे।
उसको नहीं पता। खैर मैं क्लोज करता हूँ अपने सबसे फेवरेट गाने से। मैं कहता हूँ कि इसको थोड़ा अब मैं जाते जाते एक अपना फेवरेट गाना और थोड़ा रिस्पेक्टफुल गाना दे जाऊँ, वो है शट अप एंड बाउंस बेबी फ्रॉम मूवी दोस्ताना। शिल्पा शेट्टी का ये गाना है और उसके सिंगर आई थिंक सुनिधि ही हैं। हाँ हाँ वही है। ओके यस ठीक है चलें। आपने कुछ हो जाता नहीं नहीं बस ठीक है है, मैंने तो ये भी बंद कर दिए अपने टॉपिक्स। चलो कुछ नहीं होता। ठीक है स्टार्ट करें। करें जी सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है जी मैनचेस्टर में हुए कल रात यानी कि सैटरडे नाइट। कोई सैटरडे नाइट वाला तुमने गाना ही नहीं डाला। नाइट्स वाले भी काफी सारे जी जो नायिकाएं गा रही होती जी अब मैं करूंगा अगली दफा आपके साथ। मैं अपनी लेके आ गया, मैंने कहा आपके इस तरह के गाने होंगे पार्ट 2। ठीक है जी काफी सारी कैटेगरीज का आने वाला है जी। कुछ अमन ने भी हमें कुछ कैटेगरीज में एडिशंस करवाई थी। जी 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 सबसे पहले मैनचेस्टर में हुई एक अदद आईपा अवार्ड्स। ये हर साल आते हैं ये अवार्ड, लेकिन ये पता नहीं क्यों आते हैं और किसके लिए आते हैं वी डोंट नो। यूजुअली अवार्ड शोज होते हैं वो बनाए जाते हैं लोगों के टैलेंट को वो करने के लिए। यहाँ मुझे से लगता है कि ये वाले अवार्ड शो होते हैं हमारे स्टार्स को वेकेशन ट्रिप पे बुलाने के लिए। अदर देन दैट उसका कोई लेना देना नहीं होता। इसको अवार्ड शो बस एक तकरीब के तौर पे टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। टैलेंट रिकॉग्नाइज नहीं होता, लेकिन ये है कि ये हो सकता है कि वहाँ के जैसे बाहर की आवाम है, लंदन की हो गई या जैसे ये इस तरह के अवार्ड बाहर ही होते हैं, तो वो उस चीज़ को कैच करते हैं कि इन लोगों के जो बाहर फैंस बैठे हैं वो मैक्सिमम इस तरह मिल सके इनको। हाँ तो इसलिए आईपा पे आप जब भी ये अवार्ड शो की आप तकरीब देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वैल्यू नज़र नहीं आएगी या बहुत ज़्यादा आपको कह लीजिए कि ओवर द टॉप सेट्स और बहुत हाई लेवल रेड कारपेट नज़र नहीं आएगा। हैज़ार्ड चीज़ें होती हैं और बड़ी इस तरह से एकदम ही आया और एकदम चला गया। कल रात मैंने देख रहा था बहुत सारे मीडिया चैनल इसको कोई कवर भी नहीं किया और कोई इसकी हाइप शाइप भी नहीं थी, तो इसलिए इनकी क्रेडिबिलिटी आज तक इन क्वेश्चन ही रही है। इसको अटेंड किया हमारे बहुत सारे मुल्क के स्टार्स हैं जिसमें मैं शयात, आयशा उमर, हिबा बुखारी, हानिया आमिर, कोमल मीर, अली रहमान और एहसन खान का नाम शामिल है। इसके अलावा जो है अमर खान भी थी जी, अतिका ओडो भी थी और भी काफ़ी यंग जो हमारी वेटरन एक्टर्स हैं वो भी नजर आए। सुल्ताना सिद्दीकी भी वहाँ पे थी क्योंकि हम टीवी जो है वो इनके मीडिया पार्टनर्स में से है। जी लक्स के भी इस दफा हम थी। जी हम जो बहुत हम वाले इस दफा छा गए, ड्रामे गंद कर रहे हैं और ड्रामे कर बहुत कम रहे हैं ना जी। मून आप मैंने जैसे आपको बोला कि जैसे हमने लास्ट टाइम लक्स पे बात की लोगों के कपड़ों के बारे में, इस दफ़ा भी ये कोई हम बहुत ज़्यादा इसको कवरेज लक्स टाइप नहीं देने जा रहे। इसको हम बहुत लाइट टाइट धीमा धीमा रखेंगे। सबसे पहले मैं एक चीज़ एड्रेस कर दूं, मिशी खान की एक पोस्ट इस के हवाले से आई है, उस पर हम दोनों अपना अपना फीडबैक दे देते हैं। जी मून आप इस बारे में क्या कहेंगे? दिल में दर्द तो होता है कि इस मौके पे ये लोगों ने अवार्ड्स वहाँ पे रख लिए हैं और कि जी आईपा जो हुआ है और उस पर बहुत सारे हमारे स्टार जा रहे हैं कंसिडरिंग द फैक्ट कि अभी जो एक गाजा का एक इशू सामने आया हुआ है उसके चलते मिशी खान ने कहा है कि हमारे आर्टिस्ट को ऐसी जगहों को भी जाने से गुरेज करना चाहिए। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अच्छा पिछली दफ़ा जब हुआ था मेरे ख्याल में इलेक्शन थे, लक्स हुआ था तो वहाँ पे इलेक्शन थे जी, तो लक्स नहीं हम टीवी हम अवार्ड हुए थे तो यहाँ पे इलेक्शन थे, वो बाहर गए थे सारे। तो मेरे ख्याल में हमने इस बात पे चर्चा कर ली थी कि ये जो चीज़ें होती हैं ये बड़े महीनों पहले प्लान होती हैं। इनकी फ्लाइटें वगैरह बुक होती हैं। फ्लड्स थे फ्लड्स थे तो बहुत महीनों पहले इनकी टिकटें भी बुक हो जाती हैं, वेन्यू भी बुक, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी ऐसे बनाए जाते हैं कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करें तो उस पे जो है अच्छी खासी पेनल्टी होती है और वो उसको फिर लीगली परस्यू भी कर सकते हैं। हाँ जी मेरा इसमें कहना ये है, मैं इस बारे में मिशी खान आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इस तरह की सिचुएशन में इस तरह के हल्ले गुल्ले के इवेंट्स नहीं होना चाहिए। अभी हमने यूरोप में भी देखा जहाँ पे एमटीवी का एक अवार्ड शो कैंसिल हुआ है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कह लीजिए कि एक एग्जाम्पल है या एक हमारे प्रेसिडेंट है कि हम उसके चलते हम इस तरह के इवेंट्स को क्लोज करें। लेकिन इसमें जो कसूर होता है वो इवेंट अटेंड करने वालों का नहीं, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स का है। इस तरह के एथिक्स या इस तरह की जो है
इकदाम जो सबसे पहले जिसको लेना चाहिए था इस मुल्क के इवेंट ऑर्गेनाइजर हाँ, का है, बिल्कुल ऐसे ही। इसमें स्टार्स का कोई कसूर नहीं है, दे वर बाउंड टू डू दैट। बिल्कुल ऐसे हाँ, उन्होंने जाना ही था भाई। हाँ, और उन्होंने ये सब चीज़ें करनी थी, अदरवाइज इतने कोई हमारे अमीर तो होते नहीं है, कोई टाटा बिरला वाले तो है नहीं, कोई मियां मंशिया के बच्चे तो नहीं है हमारे अदाकार जो इस तरह की पेनल्टीज भी पूरी करते थे और जो है अपने एटीट्यूड भी दिखाएं। बड़ा कुछ होता है। ठीक है जी मून, अब हम कर लें रेड कारपेट की बात जी, हमें मैं विषयात नजर आए, एक एक करके करना है या आप बताएं किस तरह से करना है, जैसे हमने उसमें ही किया था। हाँ, एक एक करके कोमल मीर की पहली लुक कर लें जी, बहुत बुरी थी, इट वाज ऑल सीक्वेंस। हाँ, ऑल सीक्वेंस एंड पीछे से फटा मतलब पीछे से उसकी बैकलेस स्लिट थी, स्लिट भी थी पीछे से। अच्छा, हाँ ठीक है। स्कर्ट टाइप्स, यूजुअली स्कर्ट जो हम पहनते हैं, जो वर्किंग वुमेन, ओल्ड वुमन नहीं, वो एक हमारा जोक है। अच्छा, खैर वर्किंग वुमेन की जो एक स्कर्ट होती है उसकी यूजुअली पीछे स्लिट होता है। हाँ, तो ये उसी तरह की थी जी। ठीक है, ओके, नॉट सो इम्प्रेसिव, नॉट सो इम्प्रेसिव। ओके जी, नेक्स्ट हम आते हैं एहसन खान की। डू यू थिंक ये अवार्ड अप्रोप्रिएट है? पता है अवार्ड अप्रोप्रिएट क्या, ये तो घर से निकलने अप्रोप्रिएट भी नहीं है। नहीं, ये तो गंदी बात है। अरसलान प्लीज खुदा के लिए मेरी बात सुनो, उन्होंने लेदर की जैकेट पहनी हुई है। नॉर्मली जब हम घर से बाहर निकलते हैं सर्दियों में, धुंधों की रातों में बाइक के ऊपर, तो इस तरह कपड़े पहन के जाते हैं ताकि ठंड ना लगे। तो ठंड अप्रोप्रिएट कपड़े, ठंड अप्रोप्रिएट है अवार्ड, रेड कारपेट अप्रोप्रिएट बिल्कुल जी। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं अमर खान और ये इनकी परफॉर्मेंस के एक लुक है, बाकी हम कपड़ों की बात वो जो ग्रे कलर की है। जी जी जी, ग्रे नहीं, एक तो हॉट पिंक नहीं, ये कौन सा पिंक है? ये पिंक नहीं, ग्रे वाले पे है ना पहले। किसकी? ये वाली। जी जी, इसके बारे में क्या कहेंगे मून आप? ये मुझे लग रहा था कि वो कोई आइटम नंबर करने वाली है शायद। अच्छा, इस बार मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये जो तुम भी देख लो, ये वाली तस्वीर लगानी है, ठीक है जुबैर। अच्छा खैर, इसको थोड़ा हम देखते हैं कि इस ड्रेस के बारे में ये कहना चाहूँगा, जो अमर का ओरा है ओवरऑल एज आर्टिस्ट, एज जो उनकी एक पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी को ये जोड़ा सूट नहीं कर, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं बात करूँ कि जोड़ा बुरा है, इंडिविजुअली इधर से ऊपर तक बहुत प्यारा है, नीचे वाला जो है ना वो ऊपर वाले के साथ मैच नहीं कर रहा। वो ऐसे लगता है किसी पर्दे नहीं आते थे एक जमाने में, ये यहाँ तक बहुत अच्छा है। और नीचे से ना वो लगता है कि वो, आपको पता है इंडियन जो कल्चरल डांस होते हैं, भरतनाट्यम, तो उसकी इस तरह की स्लिट होती है और उसका इस तरह की मेकिंग होती है, इस तरह की उसका स्ट्रक्चर होता है। हाँ, तो वो उस तरह से लग रहा है। और वही ना, वो जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वो नीचे वाले स्ट्रक्चर के साथ एक अजीब तालमेल नहीं खा रहा। और आपने इधर वो जो आजकल रिसेंट चल रहा है, जो मोती लगाए हुए हैं आपने अपनी ये टोर्सो के ऊपर, वो भी कर दिया और वो कुछ खिचड़ा सा लग गया है। क्या कहोगे? सही कह रहा हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा। सेकंड, इनकी पर्सनालिटी को इस तरह के ड्रेसेस सूट नहीं करते, नहीं करते। अमर खान की ये स्टेटमेंट ही नहीं है। हाँ, स्टेटमेंट ही नहीं है। अच्छा जी, अपनी फेवरेट, ये उनका ब्रांड ही नहीं है। प्लीज इस पे आ जाओ जी, आ जाओ। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, जरूर कहो। क्या है? खुल के कहो। बात कर रहे हैं हम यशमा गिल की। फिरोजी रंग के इन्होंने कपड़े पहने हुए थे। ये जी डिजाइनर कौन है? पहले तो डिजाइनर को बहुत ज्यादा जूते मारने की जरूरत है। डिजाइनर को जूते पड़ने चाहिए। ये अभी कोई 2 हफ्ते पहले यशमा गिल ने इसी ही क्वालिटी का पर्पल पहना था, यही कपड़ा। मुझे लग रहा है कि वो थान लिया था उन्होंने बाद में। पहले ये कलर था, बाद में उन्होंने पर्पल डाई करवा लिया था। नो, वेरी आउटडेटेड, इतना बुरा, इट्स वेरी आउटडेटेड, वेरी बैड, वेरी बैड। उसको स्टाइल किस तरह से किया गया, मतलब ऊपर जो चोली बनी हुई है अरसलान, सॉरी टू से, क्या शो करवा रही है वो? या तो ये ऊपर से टॉपलेस होता ना, पता नहीं शो जो भी है, मैं ये वल्गर नहीं है, वल्गर नहीं है, बट इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, ये इट्स नॉट विजुअली अपीलिंग। हाँ हाँ, लग वही रहा है, ठीक है कि हाँ क्या हुआ, जो भी है। अच्छा खैर, हाँ, समझ जाते हैं आप। अरसलान बाद में कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं समझ, गालियां दे। अच्छा खैर, नेक्स्ट में मैं विषयात पे आया जी। मैं विषयात मुझे तो पसंद आई, मुझे बहुत पसंद आई है। थोड़ा सा ब्लाउज और बेहतर फिटिंग हो सकता था, वो इल फिटेड लग रहा है, वो यूं ठीक है। इशारा मेरा कुछ ज्यादा ही वो हो गया, मतलब वो थोड़ा फिटिंग उसकी प्रॉपर्ली नहीं है। बट द कलर शी इज वेयरिंग वेरी गुड। उनके ब्रांड के कढ़ाई का हुआ है वो बहुत वो कश्मीरी टाइप लग रहा है। ये उनके वो जो एक पर्सनालिटी है, मैं वैसे याद की उस एतबार से, उससे वो बिल्कुल, मतलब एक स्टार की अपनी भी पर्सनालिटी होती है जिसको वो लेके चलता है, तो ये अपने स्टाइल को लेके चल रही है, तो वो बड़ा अच्छा। अच्छा, ये इसके बारे में बात कर ली, ये कौन है? ये हिबा है, हिबा। ये हिबा, इस तस्वीर में मुझे हिबा क्यों नहीं लग रही? क्योंकि ये हिबा ही है। आप क्या कहेंगे मून हिबा के बारे में? आई डोंट लाइक इट। इनकी ना, आप बाकी तस्वीरें प्लीज मैं इनके पेज पे आके आपको जाके दिखाता हूं। जी जरूर दिखाएं। इसकी कंप्लीट लुक आप देख लें, फिर आप इस पे डिस्कशन कीजिएगा। मैं तो परेशान हो गया था, मैंने कहा ये क्या कर रही हैं ये?
ये हैं हमारी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, जी लेकिन ये क्या पहन के आई हैं मुझे नहीं पसंद आया। दिखाएं तो ये मैं उधर भी यही दिखा रहा था आपको। ये देखिए ना, ये तस्वीर थी ना आप दिखा हाँ, रहे थे। हाँ, ये जरा करीब से देखे ना, ताकि काफी कुछ नजर आए इसमें से, पूरी की पूरी लुक नजर आए उनकी। हाँ मुझे क्या दिखाना ये चाह रहे हैं वो देखिए, बताएं। ये तस्वीर देखिए ना, इसमें जरा खुल के आ रहा है ये जोड़ा। मुझे उधर भी ये खुल ना, के आ रहा है जोड़ा, ये- मैं जोड़े पे खुल के बात कर सकता हूँ कि फैब्रिक जो पहनाया गया है हाँ। इट्स अ वेरी चीप क्वालिटी फैब्रिक। यस यस यस, ये जाली अब कोई नहीं पहनता। नहीं जाली इस तरह के अगर पहने भी तो इसमें अच्छी क्वालिटीज भी होती हैं, गंदी क्वालिटी। 100 रुपए वाला माल होता है, 400 रुपए वाला माल होता है, तो ये ये 150 रुपए वाला माल। अच्छा ये 100 रुपए वाला माल है। हाँ क्या कहेंगे आप? नहीं बाजी, माफ़ी दे दो सानू, आप बहुत माशाल्लाह हसीन हैं, बहुत माशाल्लाह प्यारी हैं, लेकिन हेयर स्टाइल में उन्होंने थोड़ी सी जिद्दत दिखाई है और मुझे लग रहा है कि मेकअप भी मेकअप भी थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन वो उनको सूट पता नहीं क्या, अभी मजीद एक्सपेरिमेंट की जरूरत है। उनको ना मजीद मेहनत की ज़रूरत है। जी मून नेक्स्ट, मुझे जो मेरा फेवरेट है ना, मैं उसके बारे में बात कर लूं। जी जी आ जाए। माय फेवरेट वाज शरियान मुनव्वर। शरिया मुनव्वर, yes, He was the highlight of this yes, award yes, really good, really good. वेरी नाइस ब्लेजर, एक नया, लड़कों में जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, उस एतबार से देखे तो इट्स वेरी गुड। बाकी ये कुछ और, आयशा उमर वेरी सेफ। आयशा उमर इसे बहुत बेहतर कर सकती हैं। जी 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 जी। बट ठीक है, हुमायूं मलिक, मुझे नहीं अच्छा लगा हुमायूं मलिक का। आई डोंट नो, इट वाज, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये सब स्टार तैयार होकर ना किसी मॉल में जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, एक्सेप्ट फॉर फ्यू। ये कौन लड़की है? मुझे नहीं पता, ये सुनीता मार्शल नहीं है? मुझे नहीं पता कौन है। अच्छा चलो खैर, अतिका उड्डू भी आई थी, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट भी मिला। जी जी, उनका ड्रेस प्यारा था, उनका ठीक था, मतलब हाँ ठीक था, मतलब अप्रोप्रिएट था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, हाँ, और इतना बुरा भी नहीं था, क्योंकि इवेंट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, हाँ, इवेंट तो बहुत ही। तो उस एतबार से आई थिंक इट्स ओके। ठीक है, क्या दिखाना है इसमें मुझे वो एग्जैक्ट बता दो, मैं कट लगवा लेता हूँ। नहीं ये देखो ना, ये क्या कहाँ पे आई हैं ये। What are you wearing today? ये पूछने की जरूरत है, व्हाट आर यू वेयरिंग टुडे? वो लग ही नहीं रहा कि किसी को वेयर किया है उन्होंने। चलो खैर, ये हुमामा की बात करें ना, हुमामा सुन ले ये कह रहा है। अच्छा ये हानिया आमिर को देखिए ना, हानिया आमिर को प्लीज देखिए आप। जी जी हाँ, हानिया आमिर का मैंने देखा है देखा है जी। क्या कहेंगे आप? हानिया आमिर भी मुझे लगता है कि अच्छा, हानिया आमिर शायद रेड कारपेट की होस्ट थी, क्योंकि उन्होंने होस्ट वाले कपड़े पहने हुए हैं। ये रेड कारपेट लुक नहीं है, ये रेड कारपेट होस्ट वो लग रही है, ये होस्ट नहीं लग रही। हानिया आमिर क्यों बनेगी होस्ट? हाँ वही मैं कहूँ ना, इनको क्या जरूरत है होस्ट? ये किसी डिनर के लिए बस रेडी हो गया है, कपड़े बहुत कम किसी ने प्यारे वेकेशन है ना। हाँ चले खैर, अवार्ड्स पे आ जाएं। अवार्ड नहीं, पहले हम लुक मेरी फेवरेट जो थी सबसे ज्यादा, परफॉर्मेंसेस की बात करनी। हाँ फेवरेट लुक बता दो। फेवरेट लुक शरिया मुनव्वर, और नॉन फेवरेट यशमा गिल। यशमा गिल, ठीक है, यशमा गिल ए वेखो एहसन अल्लाह दा खान। वास्ता है, पिछले कुछ सालों ਤੁਸੀਂ डिजास्टर ही करते आ रहे हो, पिछले कुछ अरसे तो साल तो हाँ नहीं। अरसे से। प्लीज अच्छे कपड़े पहनने, आप हमारी बड़ी फेवरेट हैं, और यशमा गिल तो एक ही है। यस। अच्छा एक परफॉर्मेंस हुई, बिजली गिरी है मेरे बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। जी क्या कहेंगे अमर के बारे में? अमर खान ने की थी। अच्छा मुझे एक चीज अच्छी लगी कि इस वाले अवार्ड में थोड़ी कोरियोग्राफी नजर आई, थोड़ी सी थी, हाँ थोड़ी सी। पिछली की निस्बत। हाँ, इधर कोरियोग्राफी में कुछ क्रिएटिविटी थी, विच आई लाइक। वो हुआ नहीं, वो अलग है बात। वो किया नहीं किया हमारे स्टार से, इसमें उनका कसूर नहीं है, कोरियोग्राफर का, इसमें हमारे स्टार्स का कसूर है ना। वो छलांगे लगा रहे थे अली रहमान और वो कोमल मीर, जी वो क्या था। खैर सबसे पहले हम बिजली भरी की, फिर इसमें ही एक पोर्शन था आजा सोनिया, जिसमें हमें आयशा उमर नजर आई। बिल्कुल वो एक उनका हेयर स्टाइल बड़ा बारबी टाइप था, लेकिन वो एटलीस्ट एनर्जी थी उनके डांस में। ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेशन इतनी कोई खास मजेदार नहीं आया, लेकिन स्टेप मजे के थे, और सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स इज सो गुड, आई हैव रियलाइज्ड। ठीक है, उसके बाद जो है एक परफॉर्मेंस हमने देखी कोमल मीर की और अली रहमान की, और वो जो गाना था वो था कुड़ी लगदी कमाल कगरेदा बुरा हाल। जी क्या कहेंगे? की चाल भी लो है। अच्छा कोमल मीर क्या हमारी इतनी बड़ी स्टार हैं कि उनकी परफॉर्मेंस, मून के बैक टू बैक 2 हिट गए हैं प्रोजेक्ट। बादशाह बेगम, बादशाह नहीं, बादशाह बेगम इश्क कलंदर। ओके क्या इश्क कलंदर नाम है? खाली कलंदर, कलंदर, और दूसरा वो जो तेरे आने से, उनमें उनको बहुत पजीराई मिली ठीक है। है ठीक है माशाल्लाह। ठीक है, कर भी ठीक ठाक रही हैं जी, लेकिन छलांगे लगा रहे हैं। नहीं लेकिन ये अली रहमान क्या कर रहे हैं? वो मुझे छलांगे हैं, ये देखो
बिगिनर्स ला लगा रहा। यही देंगे, बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसको हम देखेंगे। सख्त मेहनत की ज़रूरत इसमें अच्छा जो मुझे पसंद आया वो ये था, ये जो उन्होंने रिक्रिएट किया है हुमायूं मलिक ने और एहसन खान ने। हाँ, छेती बॉडी में तबीबा ने तब मैं मर गई हूँ। हाँ, वो अच्छा था। वो अच्छा था, उन्होंने फुल उन्होंने हाँ, मैं शायद पहले भी इस पे परफॉर्म कर चुकी। नहीं वो हमारी वो इधर जरूर जुबैर लगा देना, बहुत साल पहले लक्ष्य पे किया था, शान और साइमा। हाँ, वो बहुत हसीन था, उसने तो एक समा बांध दिया था ना। जी तो ये परफॉर्मेंसेस थी। अब मैं विनर्स की बात कर लूँ, विनर्स की बात बहुत फटाफट हो जाएगी। अच्छा, बहुत सारे मुझे इनके अवार्ड की एक बात बहुत अच्छी लगी कि इनके अवार्ड बहुत ज्यादा डिजर्विंग लोगों को दिए गए हैं। ये जान के आपको बड़ी हैरत होगी कि ये भी होता है, लेकिन ये हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जो लेकिन एक ही चीज को मिले हैं ज्यादा। चले मैं बता, अगर फिल्म में देखें तो एक ही फिल्म को ज्यादा मिले हैं। हाँ चल, तो क्योंकि उसकी कास्ट सारी आई हुई थी ना, हुमायूं सईद भी वहीं थे, महविश भी वहीं थी। इस आईपा में आप देख लें अवार्ड उसको मिलता है जो आया हो। ठीक है, चले जी। फिल्म में शामुद्दीन नहीं गए थे, तशामुद्दीन वहीं थे, दम मस्तम के लिए खुद लेने आए थे अवार्ड। तुमने सारा मैंने वो ब्रेक कर दिया। चलो, बेस्ट फिल्म दिया गया है लंदन नहीं जाऊंगा को। बेस्ट फिल्म आप मानते हैं कि लंदन नहीं जाऊंगा को देना चाहिए था? अच्छी फिल्म। अच्छा, कोई इसकी हमें ना कोई वो कैटेगरीज भी नहीं, कोई नॉमिनेशंस भी नहीं आई। ठीक है, बेस्ट फिल्म एक्टर दिया गया हुमायूं सईद। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ थे ना। आप देते तो किसको देते? हम भाई कई दफा बात कर चुके हैं फिल्मों पे, नहीं दे चुके हैं, कई दफा बात कर चुके हैं। फिल्म एक्ट्रेस हम या फहद मुस्तफा को देते जी, या मैं देता अली जुनेजो को जी। बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस दिया गया है मैं विषय याद लंदन नहीं जाऊंगा। बेस्ट डायरेक्टर इत्तशामुद्दीन दम मस्तम, सबसे बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क है आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर। उसके बाद बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल दिया गया है सुहेल अहमद, लंदन नहीं जाऊंगा। क्यों ठीक है? उनका वही कैरेक्टरिस्टिक से कैरेक्टर था नहीं, बेस्ट एक्टर आप सपोर्टिंग में आपके पास इतने सारे नॉमिनेशंस हैं। अलीना खान को तो नहीं, वो तो बेस्ट एक्ट्रेस थी ना, सपोर्टिंग की बात हो रही है। सरवत गिलानी, सईद, सरवत गिलानी, निम्रा बुच्चा और फ्रॉम कमली या और कौन सी फिल्म और भी हैं। हुमायूं मलिक फ्रॉम मोलाजर में जो इधर भी नहीं है ना, इधर भी नहीं। चले खैर कोई नहीं। बेस्ट ड्रामा दिया गया सिनफियान, दे सकते हैं। ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर दिया गया सैफ हसन संगे माँ, हाँ ठीक है। बेस्ट एक्टर मेल दिया गया एहसन खान मेरे हमनशी। वैसे तुम समझते हो पिछले साल हमनशी की वैसे इतनी उसने धूने तो पूछी थी और आप कुछ सीन दिए थे, फिर आप बताएं धूने पड़ने वाला था जी? नहीं था। इसके बाद बेस्ट एक्टर फीमेल दिया गया हानिया आमिर संगे माँ। ठीक है, हानिया आमिर संगे माँ मेरे हम सफर पे दे देते जी, लेकिन संगे माँ। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दिया गया समिया मुमताज संगे माँ, हम आया हुआ था ना। ठीक है। फिर बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल दिया गया एहसन खान और हिबा बुखारी मेरे हमनशी। ओके ठीक है। फिर क्योंकि हिबा आई थी, हिबा को अवार्ड देना था। वैसे हानिया और फरहान सईद का बनता था, हाँ मेरे हम सफर। अच्छा, उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया अतीका और हो। जी ठीक है। इसके अलावा श्रीराम रबर का कोई अवार्ड नहीं था, उनको उन्होंने दे दिया आईपा स्टार ऑफ द ईयर। हाँ, स्टार ऑफ द ईयर। ठीक है। उनका क्या इतना नोटेबल काम था लास्ट ईयर? हाँ, सिनफियान ही था। और उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म भी डायरेक्ट की थी पिछले साल। ठीक है, नहीं वो उससे भी पिछले साल स्टार की ऑफ बात द है। ईयर वाला क्या था? उन्होंने देना था। अब ठीक है, ठीक है, ये हो गया बस। ये इसी के साथ हमने आईपा की कवरेज आईपा को खत्म ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। आपके फेवरेट दिल से बहुत करीब एक राइटर हैं, उनकी एक खबर है। उन्होंने रिसेंटली एक कमेंट पास किया है। वो क्या बोलती है? कमेंट पास किया, क्या है? इनसिक्योरिटी है ना, क्या कम्प्लेक्स है ना? अच्छा खैर, ये हमारा एक इनसाइड जोक है जी। खरीमान कर कहते हैं लेक्स अवार्ड्स खुले बंदों नंगा होने के प्रेस्टिजियस मुकाबले में अवार्ड वो ले गई जिसने पूरे कपड़े पहन रखे थे। शुक्र है अभी तक जिस्मों की नुमाइश पर काम को फोकियत मिल रही है। क्या कहेंगे? क्या कहूँ, कह सकते हैं आप, आपके अगले ड्रामे की हीरोइन है वो। अच्छा, मैं इस पे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा खलील भाई। इस स्टेटमेंट की दो बातें हैं जी, दो पहलू हैं। मोस्ट फॉलोड पर्सन ऑन इंस्टाग्राम कौन है पाकिस्तान में? हाँ, एक्ट्रेस में कौन है? आयजा है। हाँ। क्या वो कपड़े कवर करके नहीं रखती? हाँ, करती हैं। तो फिर तो ये निगेट हो गया ना। हाँ, कैसे निगेट हो इनकी गया? बात और भी है, मेरा मतलब मार्केट में। हाँ, तो कपड़े तो, लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं कि लक्स वाले जो हैं वो नंगे वालों को वो करते हैं, श्रद्धांजलि पेश करते मुझे ना उनकी स्टेटमेंट समझ नहीं आई। उनको खुद भी नहीं पता ना वो क्या कहना चाह रहे हैं कि नंगे कपड़े पहनने वाले
को लक्स ने अप्रिशिएट नहीं किया या नंगे कपड़े पहनने वालों उन्होंने कहा कि ने मुंह की लक्स एक खाई? इवेंट है जिसमें नंगे कपड़े पहनने वाले लोग आते हैं, हाँ। लेकिन वहां पे अवार्ड उसको मिल गया जो नहीं पहनती। तो ये क्या बना फिर? ये कोई इसकी कोई लॉजिकल बनी है? नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूँ, उनके ड्रामे की अगले की हीरोइन है ना ये, तो उनका फर्ज बनता है अपने ड्रामे की। पहले ही वो सत्य आसमानी चढ़ाते हैं, फिर डंडा खींचते थे नीचे से। ये खलील रहमान कमर का यही काम है ना। किसी भी स्टार के साथ ले लें, इनकी कंट्रोवर्सी ज़रूर आती है। पहले उनके साथ काम करते हैं, अप्रिशिएट करके फुल उनकी तारीफें, और जब वो काम हिट हो जाता है फिर नीचे से कहते हैं भाई मैं बस। जैसे वो अदनान सरवर थे, उनके बारे में कैसे कैसे गंदे रिमार्क्स दिए। लेकिन मैं इस पे जरूर कहना चाहूंगा कि इस तरह के रिमार्क्स को जो है लोग बहुत appreciate कर रहे हैं, करें, लेकिन आप ये जरूर देखें कि इन दोनों का आपस में तालमेल क्या है। तालमेल क्या है। नंगे कपड़े पहनने हैं या नहीं पहनने हैं तो अवार्ड मिलेगा। हम तो बात ये भी कर रहे हैं कि जो अवार्ड यमुना को 2 दिए गए हैं, पॉपुलैरिटी छोड़ के क्रिटिक्स वाला, उस पे तो क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है। तो फिर शायद आप कपड़े पहने या ना पहने, वो मैटर नहीं करता, वो मैटर नहीं करता अवार्ड शोज में। अवार्ड शो में ऑब्वियसली। हाँ। तो मुझे ये स्टेटमेंट समझ नहीं आई, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। आप इस स्टेटमेंट के बारे में क्या जानते हैं कि क्या एक जो अपने हमारे मुल्क में अपने आप को एक बहुत बड़ा दानिश्वर कहते हैं, वो कहते हैं, वो समझते हैं खुद को दानिश्वर, और वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देख चुके हैं, और वो बड़े फखर से कहते हैं कि फलाना मेरे स्क्रिप्ट में काम नहीं करेगा, ढिमकाना मेरे स्क्रिप्ट में काम नहीं करेगा। मैं सेलेक्ट करता मुझे ये एक दानिश्वर इंसान की इस स्टेटमेंट की समझ नहीं आई, कंफ्यूज्ड है कि इनका आपस में तालमेल क्या है। नंगे कपड़े पहनने हैं कि नहीं पहनने, या अगर पहन भी लिए हैं तो आपको अवार्ड फिर भी मिल जाएगा जो कि आपका डिजर्विंग भी नहीं होगा। तो ये तो आपने कपड़े पहनने वालों को या तो आप मकरूह कह रहे क्योंकि आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता ना। इंडस्ट्री में काम नहीं करते जहाँ पे नंगे कपड़े पहने में, या तो आप कहें कि आप उस इंडस्ट्री का हिस्सा ही नहीं है। हाँ, ये तो अल्लाह अल्लाह करके घर बैठे हैं। आप उस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, आप उस तरह का कंटेंट, उस तरह की लड़कियों के लिए आप करेक्टर लिखते हैं जो नंगे कपड़े पहनती हैं। आपकी किस फिल्म में आपने कहा हो कि मैंने लंदन नहीं जाऊंगा या मैंने पंजाब नहीं जाऊंगी, मैंने मेरी हीरोइन में मैं विषय आता है जो वो फुल बाजू पहन के आएगी, हाई नेक पहन के आएगी, अबाया पहन के आएगी, नहीं कहा ना आपने। आप उसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। तो आप किस तरह ये बात स्टेटमेंट दे सकते हैं, या तो फिर आपके मैंने इसका बाइकआउट किया भाई, चले नहीं बाइकआउट नहीं करते ना आप। चले आगे, बस छोड़ दो इसे, नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सोच समझ लिया करो, थोड़ा एडे ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਡਰਾਮੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਿਖਦੇ ਜੇ, ਇਹ पर्सनल ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। हाँ। नेक्स्ट है जी जो हमारी एक है नवाल सईद, वो आई जी मोमिन साकिब के। मोमिन साकिब के शो से आजकल बहुत कुछ निकल रहा है। मुझे लग रहा है इसको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। जी क्या कहते हैं, वो कहती हैं कि मुझे क्रिकेटर्स के मैसेजेस आते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब ब्लू टिक लगा होता है आपकी आईडी पे, तो आप मुझे डीएम करके कह रही हैं वेरी ब्यूटीफुल, वेरी खूबसूरत, इस तरह की। आपका वेरीफाइड ब्लू टेक का अकाउंट है, आप कैसे रैंडमली किसी लड़की को मैसेजेस करके उसकी तारीफें कर सकते हैं? अच्छा मुन, मेरा इस चीज़ के ऊपर एक सवाल है आपसे कि अगर आपको कोई पसंद करता है फॉर एग्जांपल, और वो आपको मैसेजेस करता है, कुछ लोगों को मैंने नोट किया कि वो उसको ना स्क्रीनशॉट लेके अपने उस पर लगा देते हैं। व्हाट डू यू थिंक, इज इट गुड और इज इट बैड? नो, इट्स बैड, इट्स बैड कि कोई आपको आपके लिए तारीफ के नहीं, आप स्क्रीनशॉट लगाओ। अच्छा दैट्स बैड ना। हाँ। और ये ठीक तारीफ है तो ना, करनी चाहिए, करनी चाहिए ना। अल्लाह ने बनाया। एक कोई बंदा आपको अप्रोच करता है फॉर एग्जांपल, कोई आप मतलब हो जाती है ना इस तरह की क्रश टाइप चीजें होती हैं दुनिया में। क्या चीज? क्रश टाइप, क्रश हो आपको जाती किसी है, पे क्रश हो किसी जाता लड़के है। को किसी लड़की को पसंद आ जाती है, किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाता है, और वो अपनी पसंद का इजहार करना चाहता कर है, देता है। हाँ, उसमें क्या है? बिफोर इनिशिएटिंग एनीथिंग। तो इसमें पहली जो मूव होती है उसको बुरा तो नहीं कहना चाहिए। नो, आई डोंट थिंक सो। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं उसी पहली मूव का, चाहे सही गलत जो भी है, वो तो उस सारे मासूम इंसान की चाहत है ना। क्रिकेटर्स तो हमारे वैसे ही बड़े मासूम हैं। क्रिकेटर्स को साइड पे रखो, मैं वैसे जनरली बोल रहा हूँ। तो वो लोग उसका स्क्रीनशॉट डाल देते हैं, ये ठीक है कि गलत? बहुत गलत है, नहीं डालना चाहिए स्क्रीनशॉट भाई। हाँ, अगर कोई बार बार मैसेजेस कर रहा है ना। हाँ देखो, आपके पास डीएम आया है। हाँ, सोशल मीडिया की सबसे खूबसूरत बात ये है कि आपके पास ऑप्शन होता है ब्लॉक का। इग्नोरेंस पे लगा दो, ब्लॉक नहीं करना तो इग्नोरेंस पे लगा दो। आजकल तो इंस्टाग्राम ने, फेसबुक ने हजारों चीजें रखी हुई है रिस्ट्रिक्शन के तौर पे कि किसी भी तरह आप किसी बंदे को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो भाई आप आराम से उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो। जरूरी हो उस बंदे दी बेचारे दी एडवर्ट ओदी चंगी भली इज्जत जाएगी। हुन बाजी साडी नवाल सईद है, बाजी तो नहीं, मेरे से तो काफ़ी छोटी होंगी, काफ़ी वो हिट है मार्केट में आजकल, मतलब उनकी काफ़ी फिल्में जा रही हैं, ड्रामे वगैरह जा रहे हैं काफ़ी। लेकिन ना ये गलत है। आप ना शुक्र है उन्होंने नाम नहीं ले लिया। हाँ, कि ये फलाने ने मुझे मैसेज किया है। अगर कोई बंदा बार बार मैसेजेस कर रहा है तो फिर वो हरासमेंट है। फिर आप
आपको चाहिए कि आप एक्शन लें, Action आप मौका ही ना दें भाई, ब्लॉक कर दो। हाँ खैर चलो, मुझे नहीं ये बात बड़ी अजीब लगी। मुझे लगा कि आजकल वर्ल्ड कप भी चल रहा है ना, तो मसला ये है- क्रिकेट के थ्रू पॉपुलैरिटी लेने के लिए किया मसला गया ये है। है, ये हाँ। कहने लगा था मैं। आप ये कहने लगे थे। हाँ, सुर्खियों में रहना है हमने किसी ना चले, किसी तरह। next। हमारे वैसे क्रिकेटर हैं अभी थोड़े से ना, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। पतलून ढीली है। थोड़े से बड़ी वैसे मैंने गंदी स्टेटमेंट दी है, थोड़े लेकिन से it's okay। बेचारे, चलो बस कर दो ना, चलो वैसे क्रिकेटर ओवरऑल सारी दुनिया की ऐसे सारी है। दुनिया की ऐसे। चलो नेक्स्ट। वो याद आ गई मुझे, चोली के पीछे क्या है, क्या नाम है उनका? नीना गुप्ता। हाँ ठीक है। अच्छा उसके बाद है जी सलीम राज, कहते हैं ये तुमने मुझे बताया ही नहीं। मैं बता देता हूँ, आप अभी बता देना। आपने देखा हुआ है, आई मीन नवे नकोर बन जाते हैं। अच्छा हाँ, देखा वो हुआ है। आए जी इमरान अशरफ के शो पे, और उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि जब कोई स्ट्रगलिंग होता है या। तो उससे एक्ट्रेसेस प्यार नहीं करती। हाँ हाँ स्ट्रगल की एज होती है, बिल्कुल। तो स्ट्रगलर से किसी को मोहब्बत कहाँ होती है? इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो ठीक है, हर किसी का हक है ना हाँ। कि कामयाब बंदे से प्यार करे, ये आपकी चॉइस है। देखिए, अगर जैसे आप- आपकी भी चॉइस हो सकती है ना कि आपने भी तो उस टाइम पे किसी स्ट्रगलिंग लड़की को मुंह नहीं ना लगाया होगा, आपने भी तो ऊंचे ही देखा ना। ठीक है, हाँ ठीक है। तो आपकी भी चॉइस है, तो उसकी चॉइस नहीं हो सकती बेचारी की। Choice। हाँ, उसकी भी चॉइस हो सकती है। हाँ। तो आप चॉइस का मामला है, ठीक है। अगर वो नहीं स्ट्रगलिंग के साथ प्यार करती तो आप खुद भी किसी स्ट्रगलिंग के पास चले जाए ना। और वैसे ना मेरे ख्याल में कोई अगर कोई क्यों ही किसी स्ट्रगलिंग से प्यार हाँ, करे। वही ना, एक बंदे ਨੂੰ ਆ ਫਾਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਵੋ। हाँ। तो गलत है। आजकल आप देखें, जब आप लड़की कोई रिश्ता लेने जाती है, फॉर एग्जाम्पल एक्टर एक्ट्रेसेस को छोड़ दो, नॉर्मल भी हाँ, तो हम सबसे पहली चीज वही कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि नहीं है। और यूजुअली तो रिश्ते इस तरह से बनाए जाते हैं जो अरेंज्ड होते हैं। प्यार जब होता है ना, फिर वो खोती से भी हो जाता होता वो तो है। आप- वो सलीम भाई ने कर लिया होगा ना। हाँ, वो कर लिया होगा। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना, हमारी एक्ट्रेसेस स्ट्रगलिंग से प्यार नहीं करती, नहीं कर लेती हैं। प्यार कर सकती हैं, सिलेक्ट नहीं करती। हाँ, ये शादी नहीं कहें, करती। ये स्टेटमेंट में फर्क है हाँ, प्यार कि जब सिलेक्शन की बात आती है तो फिर आप किसी सिक्योर फाइनेंशियल सिलेक्शन के पास ही ऑब्वियसली जाओगे। यार, हर है बंदे ना? को अपना फ्यूचर प्यारा होता है। एथिक्स की बड़ी गल है। हाँ ठीक है, हाँ। मूव ऑन करें सलीम साहब। हाँ, जी। उसके बाद एक और नहीं परवाह नहीं। दीपक परवानी है वो। चले, एक कंसोलिडेटेड सी एक पोस्ट है। जी। ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से रिलेटेड। अभी जैसे मैं आज सुबह जब मैं तैयार हो रहा था तो मैंने एक न्यूज़ देखी कि बॉम्बे कोर्ट में ये एक जो केस आया है कि जी आप किसी ने उन केस किया कि पाकिस्तानी लोग जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनके साथ कोलैबोरेशन नहीं होनी चाहिए। तो हुकूमत ने, जो इंडियन हुकूमत है, उन्होंने ये केस रद्द कर दिया है। सबसे पहली बात ये, तो उसके चलते मैंने सोचा कि मैं इस एक कंसोलिडेटेड काफी कुछ है ना। काफ़ी कुछ हाँ, है काफी कुछ जो हो रहा ये है। दो इंडस्ट्रीज का इशू है। कुछ चीज़ें इधर पहले हम अटेंशन में लोगों के लिए आए। नंबर 1, एक तो फैसल कुरैशी आए, फिया जमशेद के, फिया नाम है ना उनका, फिया जमशेद के पॉडकास्ट पे, और उस पर उनसे पूछा कि आपने कभी बॉलीवुड किया, तो कहते नहीं, बॉलीवुड में काम करने के लिए पहले अपने मुल्क को गलत कहना पड़ेगा। वही पाकिस्तान को आप गंदा करें, Propaganda। आप ISI को गंदा करें, और आप इस तरह से जो कि इट्स वेरी ट्रू। जैसे अभी रिसेंटली टाइगर 3 का भी ट्रेलर आया है, इट्स आल्सो वेरी एंटी पाकिस्तान। फिर आपने जवान देखी, फिर जवान, गदर 2, फिर पठान, हर फिल्म में कोई ना जहाँ कोई पे पाकिस्तानी किसी डिपार्टमेंट का मजाक उड़ाया जाता है और फिर वो मूवी वहाँ पे करोड़ों कमाती है। कहीं ना कहीं अभी भी आप भी एक हेट ही फैला रहे हैं। अब मैं अगेन आई विल से कि जो अगर ऐसी फिल्में जो अपना गंद दिखाए बगैर दूसरे का गंद दिखाएंगी, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे वो इंडिया की हो, दोनों गलत है। ठीक है। इसके बाद इसी पे कुछ थोड़ा ऐड करते हुए मिकाल जुल्फ़िकार ने भी बोला कि इंडिया ना थोड़ा एडवांटेज लेता है जब फॉर एग्जांपल कोई भी आर्टिस्ट अब अपनी उसको कोलैबोरेट करता है पाकिस्तानी। ये उन्होंने बोला मोहित मिर्ज़ा के शो पे, किसी पाकिस्तानी के साथ कोई इंडियन फिल्म मेकर कोलैबोरेट करता है तो वो मेक श्योर करता है कि उसका जो किरदार हो वो बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि जो हाईलाइट हो, कि वो एडवांटेज पे चला जाए ना। वो कोई ऐसा ही आपसे काम करवा जाएगा जिसमें वो दिखा जाएगा कि ये पाकिस्तानी एक्टर आया है। अगर आप देखें भी, फिर मैंने इसके बारे में सोचा, फिर मैंने देखा कि अभी रीसेंट पास में अगर हम देखें, जैसे माहिरा भी गई तो रेस में कोई इतनी कोई ख़ास वो नहीं थी। और अगर हम देखें फवाद खान भी गए हैं, खूबसूरत में उनका कोई बड़ा रोल नहीं था। इट वाज फीमेल ओरिएंटेड मूवी। और उसमें फवाद खान को शो पीस के तौर पे यूज हाँ किया हाँ गया था। और फिर उसमें उधर चले जाएं कपूर एंड सन्स में भी उनका इतना बड़ा करैक्टर नहीं था जितना बड़ा आलिया का और उसका था, जबकि वो आलिया और सिद्धार्थ से ज़्यादा बड़े एक्टर हैं। तो ये में चले जाएं जी, मोहम्मद मलिक ने क्या ही किया था। सो ये सिर्फ एक मुझे पसंद आई है, हवा कमर नहीं सबा कमर भी
और एक और भी हाले दिल मेरा। हाँ, सनम तेरी कसम। ठीक है, इट वाज टोटली मावराज मूवी। हाँ नो ठीक है, डाउट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, मान लिया, मान लिया। Thank you। ठीक है, अच्छा जी, खैर, एक तो ये बात चल रही है, फिर उसके बाद मीरा जी ने भी तो की थी ना बहुत बुरी नजर। आपको बहुत पसंद है, लेकिन मुझे नहीं पसंद। मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूँ कि अगर नजर इंडियन किसी एक्ट्रेस ने की होती ना तो बड़ी चलनी थी। अच्छा, हाँ, उन दिनों ये रिवाज था ना राज टाइप फिल्मों का, तो इसकी भी थीम कुछ इसी तरह की। नो मून, ये 2005 की मूवी है ना नजर, तो 2005 में कौन सी फिल्म है बड़ी? 2005 में विक्रम भट्ट की फिल्में बॉलीवुड इस्लाम- वाज ऑन इट्स पीक। नहीं, विक्रम भट्ट टाइप मूवीज बहुत चलती थी, ये थ्रिलर टाइप। वो 2003 था, 2003 2 सालों में क्या? नहीं, मैं बताता हूँ ना, पोस्ट लगान बॉलीवुड की एक अजीब ही ट्रैजेक्टरी शुरू हो गई। 2005 की कभी तुम फिल्में में उठा के देखो, तुम कहोगे आज के बॉलीवुड में तो पॉसिबल नहीं है 2005 वाली फिल्में। हाँ, हाँ, चलो। मजाक के अलावा मैं तुम्हें नहीं, लग आप रहा ना करें। जैसे बंटी बबली हो गई, काल, बड़ी बड़ी फिल्में हैं, गरम मसाला, देख रहे हो डाइवर्सिटी, देख रहे हो कितनी अजीबो गरीब सी है। हाँ, डिफरेंट लोग हाँ, तजर्बे कर रहे हाँ, थे। ठीक। मतलब आपको बहुत एक क्योंकि तब नया नया वो डिजिटलाइज और वो चीजें होने लगी, इंटरनेट आ गया था ना, ठीक है। तो 2005, 6, 7, 8 ये मुझे बड़े अच्छे ईयर्स लगते हैं, रेवोल्यूशनरी थोड़े से बॉलीवुड के। ठीक है, ठीक। पोस्ट लगान मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड थोड़ा चेंज हुआ था। होने का, हाँ, ठीक दिल चाहता है और लगान। खैर, अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? खैर, बात इधर आते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जब मैच हो रहा था, तो वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी जो जिन लोगों ने वीज़ा लेके वहाँ पे पहुँचे हैं, तो एक वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे थे, तो इस चीज़ को हाईलाइट किया अरसलान नसीम ने और मोमिन साकिब ने कि वहाँ पे पुलिस वालों ने कहते हैं ये आपको अलाउड नहीं है। हाँ। वो भी एक अजीबोगरीब सी टेंशन है। मुन, ये मैंने कुछ 4-5 किस्से आपके सामने रखे हैं। एक वो भी हुआ है ना जो केस हो गया है, जो क्रिकेटर नमाज पढ़ रहे थे तो उनके ऊपर भी किसी ने तो केस क्या कर दिया। कहेंगे आप इसके बारे में ओवरऑल? मैं तो बहुत परेशान हूँ, ये रिग्रेशन ही है, रिग्रेशन की तरफ ही जा रहे हैं। एक्सट्रीमिज्म Extremism कुछ की ज्यादा तरफ, ही हाँ, इंडिया में जो है बॉर्डर ना के वो, उस पार अब नजर आने लग गया है और बहुत एविडेंट नजर आने बहुत लग गया है। एविडेंट हो गया अब। ये जो मोदी सरकार है ना, मतलब मैं ये देख रहा था कि कल, सॉरी मैं आपकी बात काटूं, मैं कल पता नहीं कहीं देख रहा था, तो नीचे इंडियन लोगों को कमेंट किए हुए, तुम लोग भूखे कंट्री के, तुम लोग जाओ अपना खाना पूरा कर, ये बहुत आजकल सुनने को मिल रहा है। सो ये तो बहुत अजीबोगरीब बात है यार। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है मनमोहन के ज़माने में, जो इससे पहले इनकी गवर्नमेंट थी, लोग बड़े मतलब एक न्यूट्रलाइज किस्म की तरफ यार सेकुलरिज्म की तरफ जा रहे थे। ठीक है, कि वो कहते थे कि हमने इकट्ठे रहना है, ठीक है, और हम किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी कंट्री को हम टारगेट नहीं करेंगे, हम बेसिकली एज अ ह्यूमन बीइंग लोगों को ट्रीट करेंगे। जबकि यहाँ पे हिंदुइज्म को फरोग दिया जा रहा है और इंडियनिज्म को फरोग दिया जा रहा है, और बाकी सबको कहते हैं कि नीचे नीचे, थल्ले 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 थल्ले। ये मोदी सरकार ही लेके आई है ना। अब शायद उनके कंट्री के लिहाज से वो ठीक हो, बट ओवरऑल जो है ना वो ये गलत है। ठीक है, मेरा भी यही है कि मैंने बड़े सारे ध्रुव राठी की आप वीडियोस देखते होंगे, वो बड़े खुल के इस चीज को, हाँ, कि वाकई एक्सट्रीमिज्म, मतलब आपके इंडियंस खुद कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा जो उधर रह रहे हैं, हिंदुत्व बहुत ज्यादा हो जो गया। वहाँ पे हैं वो नहीं कह सकते, वो नहीं बट जो इनके लोग, कोई कनाडा में रह रहा है, कोई यूके में रह रहा है, उनकी मैंने काफी पोस्टें देखी हैं, अक्सर लोगों में टिकटॉक पे भी फॉलो करते हैं, वो भी सिर्फ नाखुश हैं, वो भी इस चीज से खुश नहीं है जो इंडिया में एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म या नेशनल एक्सट्रीमिज्म देखने को मिल रहा है, उस पर वो इतने खुश नहीं है। तो लेट्स सी क्या होता है। आई एम वेरी सैड कि मतलब इस तरह की चीजें आप देखते हो यार। मतलब आपने अपने पड़ोसियों से भी कुछ नहीं सीखा। हमारी हिस्ट्री भी एक एक्सट्रीमिज्म, हम पे जो बातें कर रहे हो ना, तो आपका हाल भी हमारे वाला होने वाला है अनकरीब। ठीक है, अगर हमारी कुछ गलतियां हैं जो 80s में हुई और हमें बहुत एक एक्सट्रीमिस्ट का सामना करना पड़ा, और जिसके अभी तक हम साइड इफेक्ट्स भुगत रहे हैं कि जितना एक्सट्रीम मेस्ट लोग हो गए रिलीजियसली, और अब आपके जो ये 10 साल गुजरे हैं इसमें आपके लोग अब रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्ट हो गए। नहीं तो पाकिस्तान बिफोर दैट was better than India economically और बहुत सारी चीजें, लेकिन post that extremist leader हमारा सब कुछ ठप हो गया। तो आप लोग देख लें कि आपकी भी तरक्की कहीं ठप ना हो जाए इस एक्सट्रीमिज्म की वजह से। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है हमारे सेगमेंट की तरफ आ जाए। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा मूवी ऑफ द वीक। पहले कर लूं मैं या पहले इंटरव्यू द वीक कर लूं? कंटेंट कर लेना है, कंटेंट कर लें। चलो जी, मूवी ऑफ द वीक में सबसे पहले हमने देखी ड्रीम गर्ल 2। जी मुन क्या कहते हैं उसके बारे में? आई एम सो सेम टीम है जिसने पहले ड्रीम गर्ल बनाई, जिसमें आयुष्मान खुराना है, अपना आपको नजर आएंगे राजपाल यादव, परेश रावल, इसके अलावा आपको नजर आएंगे अनु कपूर। हीरोइन इसमें इन्होंने रखी है चंकी पांडे की बेटी, केडी पांडे, अनन्या पांडे।
और बस बस रखी है बस। सिर्फ अनन्या पांडे इस फिल्म में होना डिजर्व करती थी, उसके अलावा इस फिल्म में होना कोई भी डिजर्व नहीं करता था। बड़े बड़े लेजेंड्स जो हैं वो वेस्ट किए गए हैं, सॉरी टू से। परेश रावल बहुत बड़ा नाम है, राजपाल यादव बहुत बड़ा नाम है, सीमा पावा माय फेवरेट, आयुष्मान खुराना इटसेल्फ इज वेस्टेड, हिमसेल्फ इज वेस्टेड इन दिस मूवी की कहानी कुछ इस तरह से है नहीं मैं नहीं इंटरेस्टेड इस फिल्म की कहानी सुनाने में। हाँ चलो, बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। इतने गंदे जोक, चीप थर्ड क्लास जोक जो चौको चौराहों पे बैठ के लोग बोलते हैं, पान के खोखों पे लोग खड़े होकर बोलते हैं, उस तरह के जोक्स थे और जिन पे आपको हंसी भी नहीं आती। मुझे तो वो रिग्रेसिव भी लगते थे, ठीक है, मुझे वो फनी भी नहीं लगते थे। नहीं, आप नहीं कर सकते ये प्लीज़। और मुझे लगता है कि आयुष्मान खुराना को पैसे मौके होने हैं, राशन चलाना से फिल्म सहन की होनी है, तो हो सकता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं। पिछले वैसे उनकी इतनी अच्छी स्ट्रीक जा रही थी अच्छी फिल्मों की, ये पता नहीं क्या उन्होंने एक गंद किया, मुझे भी नहीं समझ आई। एन एक्शन हीरो वाज बेस्ट ऑफ हिज, मतलब जो मेरी बड़ी फेवरेट। अंधाधुन बड़ी अच्छी है, मैंने वैसे इस वीक अंधाधुन भी देखी थी। अंधाधुन बड़ी अच्छी है। मुझे वो एक ट्रांसजेंडर वाली बड़ी पसंद है, क्या नाम है? बधाई दो नहीं, बधाई दो में कौन था? क्या चंडीगढ़ के आशिकी, वो मुझे बड़ी पसंद है। और अच्छा, उसमें तो वो राजकुमार राव था। राजकुमार राव है बधाई दो में। मुझे पसंद है आयुष्मान खुराना की फिल्में, लेकिन ये उनके लेवल, तू मेरे लेवल का नहीं है, ये फिल्म उनके लेवल की नहीं थी। ठीक है, हाँ। चले नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट फिल्म थी, मैंने देखी हंगामा। अरसलान आपने देखी, आपने कहा मैंने हंगामा देखी है, मैंने कहा ठीक है। 2004 की है ये। हाँ, मैंने बचपन में देखी थी, मतलब इतना बच्चा भी नहीं था मैं। तो कैसी लगी आपको? तब मुझे लगा था कि इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। अब शायद मैं देखूं तो मुझे लगे प्लीज आप देखना, इट वाज वेरी फनी। और वो जो प्रियदर्शन स्टाइल है वो तो वो मुझे लगता है कि ये इस वाली फिल्म में वो अपनी एक पीक पे है। अच्छा, उन्होंने बड़ा खूबसूरत यूज किया। और वो उसके बाद बहुत सारी फिल्में हैं ना, तो वो फिर वो उसकी रेपुटेशन लगते हैं, बट दिस वन इज सो गुड। और बड़ा मतलब कॉमेडी बड़ी कह लीजिए कि सिचुएशनल सी है, और बड़ा मजा आता है। जो एक्टर्स हैं हमारे, परेश रावल है, या मुझे आफ्ताब बड़े अच्छे लगे यार उस फिल्म में। आफ्ताब शिवदासानी बेचारा अच्छा एक्टर था, उसको एवं ही वो कहते हैं इसके गाने बड़े अच्छे हैं यार। टाइपकास्ट हो गए। बहुत कम कॉमेडी फिल्में होती हैं जिसमें गाने बड़े अच्छे होते हैं, ये उनमें से हैं जिसके गाने अच्छे हैं। कौन से हैं? आज तुझको मेरा दिल मेरे पास रहने दे, एक वो भी है, मेरा दिल, एक परी टाइप भी गाना है ना। तेरा दिल मेरे पास रहने दे। परी हाँ, है एक परी आसमां से आ गिरी, सामने मेरे खड़ी, मुझे इससे प्यार हो गया, ये भी इस फिल्म का गाना है। और जरा तेज बोल लो। परी है ऐसे है गाना। हाँ, अच्छा गाना। परी है एक परी आसमां से आ। फेवरेट गाना तो आपने बोला नहीं, आपका फेवरेट कौन सा? सारना सरगम वाला। चैन आपको मिला? जी, वो बड़ा अच्छा गाना। चैन आपको मिला, मुझे दीवानगी मिली। ओके। शानुदा भी है? शान है, अच्छा सॉरी। चैन आपको मिला, मुझे दीवानगी। दूसरा जो एक और मिक्स कर देता एक गाना मेरा रह गया, आपने वो नहीं मुझे गाने दिया। हम नहीं ओह माय गॉड, दुश्मनों में मोस्ट फेवरेट। तू हमको दीवाना बनाया। उसमें एक सीन है, उसमें लड़की डांस करते करते गिर जाती है, उन्होंने वो सीन ही डाल दिया है पीछे कोरस में, एक लड़की डांस करते करते, मैं तुम्हें दूंगा मेरे से लाजमी ले लेना। मैं बड़ा गौर से वो सीन देखता हूँ। वो उन्होंने कहा दफा करो, ਅਸੀਂ कितने दोबारा रीशूट करवाइए, रीटेक करवाइए, ਅਸੀਂ इंज जानते ने देखना, मैंने देख लिया था। चलो ठीक। ऐसे ही ना एक सीन मैंने आपको श्रीदेवी का भी दिखाया है लम्हे मूवी से। आज हम अपनी ऑडियंस को टास्क देते हैं, जाके वो ढूंढ के, लेकिन ना हुआ तो नेक्स्ट वीक मैं आपको बता दूंगा। वो श्रीदेवी बड़ी जोर से गिरती है बेचारी। अच्छा खैर, तीसरी मूवी जो मैंने देखी, चौथी को मैं काट देता हूँ, टाइम नहीं है। तीसरी मूवी जो मैंने देखी वो है जी बहुत मेरी, अगर आप कहें कि 2023 सरप्राइज हुए हैं आप वो देख के, है ना? 2023 की मेरी मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है बाय द वे। मुझे और किसी मूवी का इतना इंतजार नहीं था। एंड दैट इज भेड़िया। और इसके तो इसके कास्ट में शामिल हैं कृति सेनन एंड वरुण धवन। बड़ी बड़ी कास्ट बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा वो नहीं था। एंड उसमें ये एक
हॉरर कॉमेडी है और कॉमेडी इस मूवी की बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है और बहुत मज़े की है और बहुत ऑन पॉइंट है, बड़ी क्रिस्प कॉमेडी है। यूजुअली होता है कि हम कॉमेडी भी हर गुजरते वक्त के साथ चेंज होती रहती है ना, इवॉल्व होती है। तो इस वाली में आपको देख के लगेगा कि बड़ी इवॉल्व कॉमेडी हमने देखी है। मुझे एक और चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट एरास घुमाते हैं, ठीक है, थ्रू म्यूजिक कर लिए, थ्रू डायलॉग्स कर लिए, ठीक है। जैसे इसमें आपको सुनने को मिलेगा जंगल जंगल बात चली है पता चला है, या जैसे आपको आपका सुरूर तेरा 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 सुरूर, उन्होंने सारे रेफरेंस यूज किए हैं। फिर 1950s के कुछ गाने इन्होंने रीमेक किए, ठीक है, और नए गाने भी ऐड किए। जैसे अभी फिर उन्होंने थोड़े पॉप कल्चर से उठाया, जाकिर का उठा लिया, बाकी सब ठीक सब चल रहा है, वो गाना यूज हुआ है इस फिल्म में, ठीक है। और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे इसमें वरुण धवन की एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। वही बदलापुर टाइप की है, हालांकि कॉमेडी है बट बदलापुर लेवल की एक्टिंग है कि वो उन्होंने इंश्योर कराया है कि वो एक अच्छे एक्टर है। बट एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, उन्होंने अपनी बॉडी शो बहुत किया इस फिल्म में। अच्छी बात कह रहा हूँ, मर्जी उनकी, क्या है, नहीं ज़रूरत नहीं थी, रोल की रिक्वायर्ड नहीं था, मतलब वो क्योंकि इस मूवी की कहानी जिस तरह से रोज रात को भेड़िया बन जाते हैं, तो वो उनके लिए नहीं जरूरत थी ना, तो वो कच्चा पहन लेता ना भेड़िया, ये कर सकता था, तो भेड़िया ने कच्चा पहना हुआ था, अच्छा पहना हुआ था, हाँ। तो फिर कहाँ से 3-4 जगहों में उनको बहुत ज्यादा अच्छा न्यूडिटी दिखाई। जैसे देखो मैं इसकी ना एक बहुत अच्छी एग्जांपल बताता हूँ। इसका एग्जांपल ये है, आप इधर मैं डिस्कस करना चाहूँगा जॉन इब्राहिम को। उन्होंने 2 जगह न्यूडिटी की, एक है दोस्ताना, जरूरत थी नहीं थी ना, बिल्कुल भी नहीं। एक थी न्यूयॉर्क, जरूरत थी तब अब समझ आया कि न्यूडिटी कहाँ जरूरत होती है, कहाँ जरूरत नहीं होती, नाउ आई अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इस फिल्म में जरूरत नहीं थी, ठीक है, पर उनको वैसे बड़ा शौक है बॉडी शो करने का। अदर देन दैट फिल्म वाज सो गुड। मुझे इट वाज वन ऑफ द, मैं कहूँ कि अगर टॉप 10 बॉलीवुड फिल्मों की अगर हम बात करें 2023 की, इसमें इसको होना चाहिए। कृति का कोई इतना खास काम नहीं था, उसको एज अ शो पीस यूज किया गया था। तुम्हें कैसे पता है? मैंने रिव्यू सारे देखे हुए हैं, फिल्म भी देख लूंगा इंशाल्लाह। फिल्म अच्छी है, टास्क मिला है मुझे, प्लीज देखना, तुम्हें पसंद आएगी। अच्छा एक और भी एक वो ना ब्लैक कॉमेडी, ये डार्क कॉमेडी इसमें या हॉरर कॉमेडी है। अभी पिछले दिनों एक फिल्म उनकी भी आई थी ना, वो कतरीना कैफ, खून भूत, उससे बेहतर थी ये फिल्म। अच्छा हाँ, ये अच्छी फिल्म है। इवन वीएफएक्स वाइज भी मैं यही कहने लगा था आपको, मैंने बड़ी तारीफ सुनी है इस फिल्म के वीएफएक्स की, और बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे सीजीआई की, हाँ ठीक, बड़ा उन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स को मैच करने की कोशिश की है। मैंने सुना है वो जो जंगल का माहौल क्रिएट किया गया है, और वो जो भेड़िया ऐड किया गया, दैट वाज वेरी गुड, ठीक है। हाँ, और ट्रांजिशन भी वीएफएक्स की बहुत अच्छी थी। नहीं, भेड़िया इज वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ 2023 फॉर मी। ठीक है, लास्ट सेगमेंट या सेकंड लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, नहीं अभी तो 3 रहते हैं सेगमेंट। इंग्लिश इंटरव्यू ऑफ द वीक। जी मून, किसका इंटरव्यू देखा आपने? मैंने देखा नाइला अंसारी का, जी मून, जो कि है जैसे आपकी मर्जी की राइटर। वो थोड़ा पुराना आपने मैं काफ़ी 3 साल पुराना है, रावा एंटरटेनमेंट पे आया था। एक्चुअली मैं जानना चाह रहा था कि राइटर, क्योंकि मुझे जैसे आपकी मर्जी ने ना एकदम बड़ा ही क्लिक किया, तो मैंने कहा मैं देखूँ जरा ये राइटर क्या करती हैं ज़िंदगी में और क्या करती रही हैं। तो पहले से उन्होंने रसवाई ड्रामा लिखा था, वो भी बड़ा डिफरेंट टॉपिक था, और ये तो बहुत ही डिफरेंट है। और मुझे लगा कि ये कोई ऐसा पर्सन होगा जिसने साइकोलॉजी के ऊपर ज़रूर काम किया होगा, क्योंकि इस तरह का ड्रामा जो माइंड गेम के साथ खेलता है, वो उसमें जो है ना वो राइटर को किस तरह। तो मैंने उनका इंटरव्यू देखा, मुझे बहुत पसंद आया। रावा एंटरटेनमेंट पे उनका जो है वो इंटरव्यू था, एंड शी इज़ बेस्ड फ्रॉम दुबई, और उनको लाहौर ही बुलाया गया था रसवाई लिखने के लिए। अब जब जैसे आपकी मर्ज़ी का इंटरव्यू वो लेंगी राबिया मुगनी, तो देखेंगे, आई विश कि वो लें, बड़ी ही डिसेंट। और मुझे काफ़ी उनका मैच्योर लगी, उनका थॉट प्रोसेस किसी चीज़ को लेके, ह्यूमन बिहेवियर को लेके वो बड़ी जो है वो वेल अवेयर हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी ड्रामे में कोई करैक्टर जब भी कोई एक्शन या रिएक्शन करता है, तो उसके पीछे हम पूरी प्लानिंग करते हैं कि इसने ऐसे किया तो ये क्यों किया होगा, और रियल सिचुएशन में, रियल लाइफ में अगर कोई चीज़ ऐसी करता होगा तो कैसा। वो कहती कि हम अपने ड्रामों में चीज़ों में इलॉजिकल चीज़ें ऐड नहीं करते, जिसके बारे में लोग क्वेश्चन करें ऐसे करके कि ये कैसे हो सकता है, तो वो चीज़ें करते हैं जो कि हम खुद भी सोचते कि ऐसे हो सकता है। तो मुझे वो अभी बहुत, उसके 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैंने देख लिया, एक अभी देखना है। तो आप बताएं। अच्छा, मैंने देखा सबा हमीद का इंटरव्यू, जो कि हुआ ग्लॉसिटी
ग्लॉस एटसेट्रा, जिसको क्या है मलिहा ने, और मैंने सिर्फ इनका इंटरव्यू देखा क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज नहीं होते, और दूसरा ये कि उनका आजकल जैसे आपकी मर्जी, इट्स ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट ड्रामा, ऐसा ड्रामा जिससे मुझे भी सोचने पे बार बार मजबूर कर दे कि ये हो क्या रहा है, ये क्या चीज़ हो रही है, कि ये तो कोई डिफरेंट ही साइकोलॉजिकल गेम यहाँ पे डल रही है जो हम यूजुअली फिल्मी ड्रामों में नहीं देखते। तो उनसे पूछा गया कि उनको फिल्म डायरेक्शन पसंद है कि एक्टिंग, तो शी सेड उन्हें डायरेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उन्होंने बोला कि जैसे आपकी मर्जी का सब्जेक्ट ही ऐसा था कि जो किसी कोई औरत ही अगर इसको डायरेक्ट करती तो बेहतर होता, क्योंकि ये वो वाले हालात है क्योंकि औरत एक मर्द से ज़्यादा बेहतर समझ सकती है, तो इसलिए हमीद को इंट्रीग किया कि इसकी डायरेक्शन में उनका पार्ट हो। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और बताई कि जैसे आपकी मर्जी का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़रूरी है, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हम जिसको बहुत लाइटली ले जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगता कि वो जो हम कहते हैं ना कि एक समंदर का एक छोटी सी भी एक ठहरी हुई नदी में एक वो आता है, तो उसका इम्पैक्ट, एक छोटा सा कंकड़ डालें तो उसका इम्पैक्ट एंड तक जाता है। तो बेसिकली ये वही एक जो ये टॉपिक है जैसे आपकी मर्जी का, कि हमें चीज़ें तो वो एक छोटे छोटे कंकड़ की लग रही हैं, लेकिन वो जो एक इफेक्ट आता है ना वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने बोला कि कास्टिंग ऑफ जैसे आपकी मर्जी की जो बातें थी वो उसको लेके हम बहुत रिजिड थे, और हमने उसी को कास्ट किया जिसको हमने कास्ट करना था। तो ये भी मुझे इसलिए भी शायद वो जो जितने कैरेक्टर्स हैं हम उनसे इसलिए भी बहुत ज़्यादा एसोसिएट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो जो एक्टिंग का जो स्केल है वो उन कैरेक्टर्स को मैच करता है। इसके अलावा उनसे उसके मेरे हमसफ़र के बारे में पूछा गया, तो शी सेड के शाहजहां यस बहुत बुरा करैक्टर था, अगर आप उसको मारना चाहते हैं तो यही मेरी अचीवमेंट थी, तो मुझे तो वही करना था जो मुझे बयान किया गया था मुझे। और इसके अलावा वो ये कहती हैं कि उसके हिट होने की बहुत बड़ी रीज़न ये थी कि उसके अगर आप करैक्टर्स उनके आप जो करैक्टर्स हैं मेरे हमसफ़र के करैक्टर्स के बारे में बात करें तो दे वर वेरी कंसिस्टेंट। उनके करैक्टर्स में आपको कोई झोल नज़र नहीं आएगा। शायद यही एक रीज़न है कि ये ड्रामा बहुत ज़्यादा हिट हुआ है। आपको कहानी में झोल नज़र आ सकता है, आपको डिपिक्शन पे झोल नज़र आ सकता है कि वो दिखाने क्या चाह रहे हैं, लेकिन आप ये ज़रूर देखिएगा आपको किरदारों में झोल नज़र नहीं आएगा। आई डिसएग्री। हालांकि कैरेक्टर में बहुत वेरिएशन थी, उतार चढ़ाव थे, आपको याद होगा। हम ये बात करते भी रहे कि हाला बाइपोलर है। अच्छा, फिर इसके अलावा उनसे पूछा कि प्लेइंग द इवल मदर वर्सेस प्लेइंग द गुड मदर, तो शी सेड कि आप खुद बता दें अच्छी माँ बन के मेरे रोल में कितनी कूही मेरे पास वो जो है वेरिएशन हो सकती है, या मेरे पास कितना मार्जिन होगा अपनी एक्टिंग को शो करने के लिए। तो फिर जाहिर सी बात है इवल मदर मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको एक्टिंग का स्कोप ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा उनसे पूछा गया कि कोई सर्टन टाइप ऑफ स्क्रिप्ट जॉब रिफ्यूज़ करती हूँ, कहती हैं ऐसी वो जो बेसिकली वहाँ पे जो है फिरोज़ खान का बस नाम मेंशन नहीं था, बाकी वो सारी सिचुएशंस क्रिएट की गई जहाँ पे फिरोज़ खान पूरे फिट बैठते थे। तो शी सेड कि मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं उस इंसान के साथ काम नहीं करूँगी, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, और लोग करें, मैं इस चीज़ पे बुरा नहीं मानती। उसके बाद उससे पूछा गया कि आप जो है मदरहुड और करियर को कैसे मैनेज करती हैं, तो शी सेड मैं अपने बच्चों की अब्बू थी। ठीक है, अब्बू भी थी और माँ भी थी, तो मेरे माँ बाप थे या मेरे बहन भाई थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन यस बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसपे मैं प्रॉपर तवज्जो नहीं दे सकी क्योंकि मुझे वो बाप वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी थी, माँ वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि उन्हें मीशा शफी और फारिस का वर्क कितना पसंद है, जिससे बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्होंने मोला जट भी जाके देखी। आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं इच्ची बिच्ची बताई है ना, मैं कह रहा हूँ कि अब इंटरव्यू उतना ही इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है ना मलिया का अपना भी है, उन्होंने टाइम स्पेंड इस टाइम पे किए हुए हैं। उसके बाद जो है उनके इंडस्ट्री फ्रेंड्स के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया बुशरा अंसारी, समीना अहमद, क्योंकि उनके साथ वो तो हमेशा काम करती हैं, शुरू से कर रही हैं, फैमिली फ्रेंड वगैरह उनका चला। इसके अलावा एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, जो मेरे लिए हाईलाइट थी इस पूरे इंटरव्यू की, कि उनसे पूछा गया कि शादी के बारे में आप कुछ कहती, शादी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी या जो भी है, तो she said इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और उन्होंने पूछा कि आपको कोई गिल्ट है या कोई ऐसी चीज़ किसी ने गलत किया हो, कहती गलत दोनों ही करते हैं, क्योंकि इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। डिफिकल्ट है, गलती इस साइड से भी होती है और गलती उस साइड से भी होती है, मैं किसी एक को पॉइंट ऑफ नहीं देना चाहती। ये चीज़ मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगी कि यस इट्स अ डिफिकल्ट टास्क और गलती दोनों साइडों से हो सकती है।
ठीक है, इसके साथ ये इंटरव्यू खत्म हुआ। एक टिकटॉक है जो मैं देना चाहता हूँ, आपके पास है कोई टिकटॉक? मेरे पास फनी टिकटॉक है, आप- बंदे का नाम नहीं पता मुझे। चले आप उसका आईडी दे दीजिएगा ना, तो जुबैर आपको ढूंढ देंगे। नहीं नहीं, वो मीम पेज टाइप चीज अच्छा है। फिर रहने दें। अच्छा मेरे पास जो टिकटॉक है वो है जी, एक अदद एक बच्ची है, मुझे इतनी क्यूट लगती है। इनके चैनल का नाम है जी, के चैनल का नाम है इंग्लिश विद हिकमत, और वो पश्तो से इंग्लिश सिखाती हैं बच्चों को। English QI, come here, come. या जो हमारी इमाम है, एटलीस्ट कुछ ऐसी चीज दे रही हैं जिससे आपको नॉलेज मिल रही है या लोग आपकी सीखें, इंफॉर्मेशन में इजाफा हो रहा है। तो मैं इस बच्ची को इस वीक का कहता हूँ टिकटॉक ऑफ द डे या टिकटॉकर ऑफ द डे। जी मून, टिकटॉकर ऑफ द डे, फनी टिकटॉक। जी हो सकता है कुछ भी दिखा दें आप, कोई एक टिकटॉक दिखा दें। मैं वो टिकटॉक दिखाऊंगा। ठीक है, उसमें क्या हो ना रहा है? कुछ पूछा ना कुछ जाना। वो एक ब्राइड है, वो डांस कर रही है इस गाने के ऊपर। प्लीज 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 वायरल ट्रेंड्स प्लीज। तो वो ना डांस कर रही है, वो बाप बेचारा इमोशनल होकर उसके पास आता है, उसको जब भी लेंगे वो बाप को धक्का दे देते, मेरे स्टेप तो पूरे होंगे। बाप कुछ ज्यादा इमोशनल वो होता है। वो प्योर तक कहते नहीं कि मेरे स्टेप पूरे होंगे अब्बा, मैं पता नहीं कितने साल तो प्रैक्टिस करनी पे इस डांस थी। वो बड़ा फनी मोमेंट था। वो मार हो रही है, बाप लड़की कह रही नहीं मैं स्टेप पूरे करने हैं। चले, वो बड़ा फनी था। चले लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, विच इज फीडबैक। जी इरम रियाज कहती हैं सॉन्ग कंगना तेरे नु सानू कंगना तेरा नी सानू करे इशारे, अनदर एडिशन टू योर जुक बॉक्स। थैंक यू सो मच। जो जुक बॉक्स ऊपर रखा जाता है वो आप लोगों के लिए दिया जाता है कि आप भी अपना जी टैलेंट का मुजाहरा करें। उसके बाद सलमान सर कहते हैं आई सपोर्ट को एजुकेशन यू शुड। इसके बाद सलमान सर कहते हैं हाँ अकाउंट्स की क्लास में बायोलॉजी डिस्कस हो रही थी, अरसलान दैट वाज ऑसम, थैंक यू सो मच। उसके बाद वो कहते हैं एमके एक हैं, वो कहते हैं आई रियली एंजॉयड योर फन फिल्ड शोज एंड गेट सो हैप्पी व्हेन आई गेट योर नोटिफिकेशन, डोंट लेट नेगेटिविटी कमेंट्स बॉदर यू, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब गाइस, थैंक यू सो मच। उसके बाद आशु सर कहते हैं एग्जैक्टली आई टोटली एग्री दैट एक्ट्रेसेस आर नॉट प्रोस्टिट्यूट, वाला पॉइंट ओके। इसके बाद सारा मोना कहती हैं 8914, वो कहती हैं नुकरानी पन इज आल्सो फ्रॉम हिंदू कल्चर, जहाँ मर्द खाना खा रहे थे और औरतें साथ खड़ी रहती और बाद में किचन में बैठकर अलग खाती जबकि मर्द खा चुके। जी बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद हाउस कहते हैं माहिरा लुक्स वेरी अमेजिंग, स्पेशली वेडिंग दुआ इवेंट फ्रेंड्स गैदरिंग वाला रेड वाइट फ्लोरल प्रिंट, दैट ड्रेस कट वाज लाइक दिल तो पागल है वाली माया लुक, ढोलकी लुक, आई फील सैड फॉर माहिरा एंड फवाद, आई विश दे गेट मैरिड लाइक इन आवर चाइल्डहुड, एसआर के एंड काजल। बस ऐसी है कुछ जड़ियां रियल लाइफ के लिए होती है, रियल लाइफ के लिए नहीं होती। आपसे कहते हैं सबसे पहला गाना उन्होंने दिया मैं नाचूं बिन पायल, ये तो सुनाना आपको जरूर करना चाहिए, आपका इतना फेवरेट गाना है, मेरा बहुत फेवरेट गाना है, आशा भोसले जी ने इसको गाया है। और जब भी लगता है ये मेरा मजाक भी उड़ाता है ये भी कहो, उस पे करिश्मा ने जो डांस किया है, जो करिश्मा ने मुझे पसंद है, चले बहुत एनर्जी डाली है बहुत। अच्छा इसके बाद वो कहते हैं धक धक दिल की मैं धड़कन सुन सुन दीवानी हो गई, पायल मेरी चले गई, जसविंदर। अच्छा हम वो भी करेंगे मेरी जसविंदर को अगला जुक बॉक्स, तो बहुत श्रद्धांजलि पेश करने की जरूरत इस घर में जितनी बचती है, इस घर में और इस घर में बहुत। उसके गिने चुने 8 बॉलीवुड गाने हैं, मैंने एक दफा ये रिसर्च मैंने की हुई है, लेकिन उस 8 गानों में मैं आपको 800 कहानियां सुना सकता हूँ, मैं तो सुना सकता हूँ एटलीस्ट, मुझे पता है। ठीक है। उसके बाद जी हाफ श्रीले कहते हैं जब माहिरा ने अपनी पहली वीडियो शेयर की, पीपल वर ओ हाउ सिंपल वेडिंग, ऑल इन्फ्लुएंसर्स लेव सिंपल शादी, लेकिन बाद में जब रिवर्स गेयर के साथ माहिरा ने इवेंट शेयर किया सबके मुंह पे थप्पड़ मारा। ये क्या कहेंगे? नहीं उनकी वेडिंग उनकी चॉइस है, उनके पास पैसा है तो वो लगाएं, हमें क्या है। उसके बाद असद व्यूज कहते हैं आज का शो ऑसम था, मेरी दुआ है कि जल्दी से 5K हो जाए इंशाल्लाह। इसके बाद शमा हुदा कहती हैं फुलिश खलील सर इज राइट, ओके। ये फुलिश खलील सर को कहा या हमें कहा? हाँ ये हमें कहा है, फुलिश खलील सर का है ना उन्होंने। अच्छा ठीक है, फुलिश खलील सर इज राइट, मतलब जो पता फुलिश होता है वो राइट होता है। अच्छा खैर उसके बाद कहते हैं नेगेटिविटी में से भी हम चीजें निकाल लेते हैं। इलिटरेट। उसके बाद वो कहती हैं शमा कहती हैं खदीजा शाह इज रॉन्गली अरेस्टेड बाय योर करप्ट जनरल्स, ओके। आपकी हैं, आपकी क्या है, आपके कौन से जनरल्स हैं? अच्छा उसके बाद शर्जील जफर कहते हैं वे सुने दिया कंगना वे सौदा एक हो जाए, या कोई 10 दफा यूज होगा, आपके पास कोई और गाना नहीं है? कमेंट भी देख लिया करें, हमारे साथ मुकाबला करते हैं, फिर अपना भी मुकाबला पूरा करें। हमाद का गाना आ गया है, मुझे बड़ा पसंद है। हमाद का गाना है मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, ये मेरा ये हम भूल गए। बिफोर शूट हमने एक दफा ये कैटेगरी डिस्कस की थी, तब ये गाना आया था, उस दिन नहीं आया। हाँ बस ट्रेन में निकल जाता है और लिख के नहीं ना रखते। बाय द वे मेरा अब तक का नॉन फेवरेट जुक बॉक्स है लास्ट वीक वाला, मुझे नहीं पसंद आया।
चलो ठीक है, इस पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 करना, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत कंप्लीट नहीं था। ठीक है, वो उसमें मेरे एक और गाना ज़हन में आ गया, बहुत कुछ मैं पाया जी माया। चलें जी। उसके बाद यूजर एसजी पता नहीं, आई डोंट नो, वो कहते हैं आप दोनों मैडम को इतना पॉपुलर सॉन्ग कैसे भूल गए, ये सुने दिया कंगना। ओके, इसके बाद पाकपुर जैसे कहते हैं लव 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 योर व्यू पॉइंट्स अबाउट को एजुकेशन। इसके बाद हमारे कहते हैं यार अरसलान वाज राइट, सॉन्ग इस तरह से है, उंगली में छर्रा है, छर्रे में हीरा है, हीरा में खा के मरूंगी। देखा ना, हमारे मैंने गान जाके सुना भी था, वो था ऐसे, ये बैठी होती है मेरे साथ एक, अंगना में कुया है, कुया में पानी है, पानी में डूब मरूंगी। Okay. उसने कहा था मुखड़ा होना चाहिए, अंतरा नहीं है, अंतरे में आता है। ओके, इरम रियाज कहती है सॉन्ग वे सुने दिया कंगना सोदा इको जया इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग व्हिच फिट्स इनटू द जुल्ली थीम सॉन्ग्स Yes, बॉक्स। it is. इसके बाद आबिद हसन कहते हैं मेरे गल सोने दिया टोलना। फिर उसके बाद कहते हैं सतरंगियां पवा दे चूड़, बिंदी चमकी पसीने नाल। ये अब नहीं हो रहा जूक बॉक्स, अब ये वो बता रहे हैं आबिद हुसैन। ओके, ये वाले मेरे पास आए क्यों ये नहीं? मेरे पास आए हुए हैं, ना छेड़ याओ पीड़ करेंदे नाजुक बुंदे। ठीक है, ये बहुत सारे उन्होंने सजेशन दिए हैं, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। इसके बाद आयशा जहीर कहती हैं यहाँ पेरेंट्स अपने बेटों की शादियाँ उनकी मर्जी से नहीं करती, माँ को यही डर लगा रहता है कि मेरा बेटा हाथ से निकल जाएगा, फिर वो कोई भी लड़की सिर्फ अपने कामों की नीयत से ले आती हैं, वो बेटा जी अभी अभी अपनी पिछली वाली गर्लफ्रेंड से आगे नहीं निकला होता। कितनी लड़कियों की जिंदगियाँ सिर्फ माओं की जिद की वजह से ख़राब होती हैं, और हमारे माशरे में औरत की इज्जत करना सिखाई ही नहीं जाती, सिर्फ माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, बाकी कोई और लड़का लड़की चाहे वो बीवी हो, इवन बहन भी हो, घर के काम वाली समझी जाती है। दैट्स वेरी 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 ट्रू। इसके बाद पर्पल स्टार एम कहते हैं द बांग्लादेशी एक्ट्रेस इन खुफिया इज अमेजिंग, नहीं अजमीरी हक बंधू, she is a model and actress, one of her movies recently went to Cannes as well. उसके बाद MNSA की भी एक लिस्ट है, बस दोबारा ये लिस्ट लगा देना, मैं एक एक गाना तो नहीं ना पढ़ सकता, ठीक है। उसके बाद पर्पल स्टार हम कहते हैं I followed Mohim and Amna Sheikh throughout their marriage. My understanding was that both didn't want kids initially, then at some point they had a daughter and Amna was the most proactive parent, which is also a social phenomenon. I think they started having issues since then. Mohib and Sanam worked in quite a few dramas and movies before Deedan. I'm not sure. हाँ, एक मूवी भी की थी, बंजारा नहीं, वो भाग रहे होते हैं, वो फिल्म का नाम क्या है? मुझे नहीं पता। जिसमें मोहिब और सनम ने एक फिल्म की थी, पहाड़ों में फिल्म की थी, बंजारा या पर्दा नहीं। I always had a feeling that Sanam and Mohib would end up together, and before Amna left showbiz, she hosted an award show at the red carpet. She mentioned that showbiz men are not trustworthy and all are the same. This also made me think about Mohit cheated on her. To be honest, it made me really sad. I loved them as a couple. It was a Sanam Saeed. I was a Sanam Saeed fan. However, all this has put me off these two as people. अच्छा, बचाना मूवी थी, बचाना 2016 में आई थी। ओके, इसके बाद स्टे हियर कहते हैं आई रियली लाइक योर कन्वर्सेशन ऑन को एजुकेशन, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके बाद ये देखो, ये नहीं ना है, गो टू हेल माय लव, गो टू हेल माय लव कहते हैं देयर आर सम सॉन्ग्स फॉर टुडेज जुक बॉक्स, ठीक है, ये लगा देना। अच्छा, इसमें मेरे एक दो बड़े फेवरेट हैं, मेरे दिल कर रहा है मैं डिस्कस करूं। हाँ, वाला ये मैंने क्यों नहीं डिस्कस किया? पहला दे चुदेले, ये कौन सी फिल्म का नाम था? इस फिल्म का नाम था फिलहाल। नहीं नहीं जी नहीं, ये उस फिल्म का गाना जी नहीं। नहीं। अच्छा हाँ, सुरक्षेत्र नहीं, कुरुक्षेत्र भी नहीं है, ये सुनील शेट्टी की मूवी है। एंड साथ उसके वो थी सुष्मिता सेन थी। नहीं, सुष्मिता आगाज था इस फिल्म का नाम। हाँ, आगाज। खैर, उसके बाद नम्रता शिरोडकर ने किया था नहीं गाना? नम्रता शिरोडकर। अच्छा, खैर उसके बाद नम्रता ही हैं शर्मा, वो आई हैं, कहते हैं प्रियंका वाज वन ऑफ माय फेवरेट टू इन मास्टर शेफ, नैन ज्योति वाज डिजर्विंग। अच्छा, ये कोई हमारी वो भी आई है, मास्टर शेफ से आई। अच्छा, उसके बाद पर्पल स्टार एम कहते हैं लव योर शर्ट अरसलान मून, यू आर लुकिंग गुड, ग्रेट टू, थैंक यू सो मच। उसके बाद सलमान जी कहते हैं फाइनली फर्स्ट व्यूअर आफ्टर सो मेनी वीक्स, थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का शो, अच्छा खासा फुल ऑन एंटरटेनमेंट एंड कंटेंट। आई होप डिस्कस किया है, आई होप आपको आज का शो पसंद आया हो। मुझे इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।